पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा और पैसा दो। किन्हाओ, मुझसे गरीबी का रोना मत रो। पिछले महीने की शादी की सालगिरह का तोहफा तुम्हें अभी मुझे मिला। पत्नी, आज हमारी माँ को कैंसर हो गया है और वह अस्पताल में है। मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने हैं। किन्हाओ, हमारी माँ मत कहो, वह तुम्हारी माँ है। एक बड़ा आदमी होकर भी पत्नी से पैसे मांगता है, बहुत बेशर्मी है। बहुत घिनौना, घृणित। बहुत घिनौना, घृणित। पत्नी से पैसे मांगता है, बहुत बेशर्मी है। पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे पिछले महीने की मेरी तनख्वाह दे दो। तुम थोड़ा सा कर्जा ही दे दो। मैं पहले माँ का अस्पताल का बिल भरूंगा, फिर हम कोई उपाय सोचेंगे। ठीक है। क्या तुम्हारी तनख्वाह? किन्हाओ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम ज्यादा मत मांगो। पिछले महीने की शादी की सालगिरह का तोहफा नहीं खरीदा तो छोड़ो। हमारे घर का पैसा तो मेरे भाई की शादी के लिए है। दहेज। और हाँ, दहेज के अलावा घर का पैसा भी, और एक कार भी चाहिए। अरे किन्हाओ, तुम्हारी माँ बीमार है तो अच्छा ही हुआ, वह बूढ़ी औरत कुछ साल ही जिएगी। जल्दी करो, तुम्हारे घर का वह टूटा फूटा घर बेच दो। कल ही मेरे भाई के लिए कार खरीद दो। नहीं पत्नी, नहीं, वह घर मेरे पिता ने मेरी माँ के लिए छोड़ा था। बिल्कुल नहीं बेचना। अगर बेच दिया तो मेरी माँ कहाँ रहेगी? यांग टिंग टिंग, मैंने 1 साल तक प्यार से पाला हुआ पत्नी अपने भाई के लिए मुझे मारने की सोच रही है। तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी, मुझे क्या लेना देना। अच्छा हुआ कि इन सालों में इस आदमी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, नहीं तो उसे पता चल जाता कि मैं और माशा, तब मुसीबत हो जाती। यांग टिंग टिंग, अगर अगला जन्म हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आकाश का रहस्यमय तत्व, मेरी मदद करो, हर छिद्र को जागृत करो, जागो। यह अरे अरे भाई, यह क्या है? तुम्हें पागलपन है। अरे, क्या यह बड़ा चक्र केवल मुझे दिखाई दे रहा है? पत्थर को सोना बना दो। अगर मैं इसे पालूं तो क्या मैं देवता की तरह हो जाऊंगा? पत्थर को सोने में बदल दो तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। 3 आत्माएं और 7 प्राण, वापस आओ, शिशु बन जाओ, भूत प्रेतों को मारो, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, शुद्ध आत्मा के पास आओ। किन्हाओ, मैंने 100 साल की तपस्या खर्च कर दी, उल्टी धारा में आया हूं। क्या तुम और मेरी किस्मत बदल सकते हो? यह तुम पर निर्भर है। याद रखो, स्वर्ण चक्र दिन में केवल 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन बोल रहा है? दिन में केवल 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है? छोड़ो, फायदा न उठाना मूर्खता है। मैं चुनता हूं। सुपर पावर अनुभव वाउचर, यह क्या चीज है? सुपर पावर अनुभव 1, भविष्य देखने की क्षमता सक्रिय। प्रभावी समय 1 मिनट। भविष्य देखना। यह वही है जो होने वाला है। अरे बुजुर्ग, अरे सावधान। क्या कर रहे हो जवान? बाबूजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, धन्यवाद जवान। तुम दोनों को कोई समस्या है क्या? मरना चाहते हो क्या? पता है मेरी गाड़ी कितनी की है? अरे तुम तर्क करते हो या नहीं? अगर मैं न रोकता, तुमने आदमी मार दिया होता, पता है। अरे, मैं सोच रहा था कौन है। किन्हाओ, तुम हो? क्या तुम्हारा खाना डिलीवरी का काम नहीं चल रहा? एक बुजुर्ग को भी साथ लेकर धोखा देने निकले हो। यूएनएक्सयूई, बकवास मत करो। मैं बकवास कर रहा हूँ। टिंग टिंग ने मुझे पहले ही बता दिया था, तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम पैसे ऐंठने निकले हो। मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी टकराई है। जल्दी से मुझे पैसे दो, कम से कम 5 लाख। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं पैसे ऐंठ रहा हूँ, तुम ही तो यहाँ पैसे ऐंठ रहे हो। कौन तुम्हें रोक रहा है? कौन? तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हारे पास न पैसे हैं न ताकत, और तुम यह बुजुर्ग। मरना है तो छत से कूद जाओ। यहाँ सड़क पर शर्मिंदगी मत करो, मरने मारने की बातें मत करो, अशुभ। अरे बाबूजी, तुमने मुझे मारा, पता है मैं कौन हूँ? हाँ, तुम कौन हो? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुम में दम है, तुम मेरा इंतजार करो।
बाबूजी शायद आपको चले जाना चाहिए। मैं उसके पति को जानता हूँ। टियानचिंग समूह का है, कुछ ताकत रखता है। अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है, जाना चाहते हो? टियानचिंग समूह। पति, तुम आखिरकार आ गए। जल्दी देखो, ये दोनों हैं। धोखेबाजी करके पैसे ऐंठने की हिम्मत? देखो, तुमने मेरे लिए जो कार खरीदी थी उसे तोड़ दिया। मेरी लड़की को कौन परेशान करता है? ढूंढो। हाँ, चिंग चिंग, चेयरमैन चिंग। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं मरने लायक हूं। मैं मरने लायक हूं। पति, तुमने मुझे मारा? मैं तुझे मार डालूंगा। हमारे टियानचिंग ग्रुप के चेयरमैन को चुनौती देने की हिम्मत? मेरे बॉस को? मैं तुझे इस अपशगुनी को मार डालूंगा। यह बूढ़ा आदमी एचएन का नंबर 1 व्यक्ति है, टियानचिंग ग्रुप का अरबपति चेयरमैन। लीले, ये औरत न केवल मुझे मारने ही वाली थी, बल्कि मेरे जान बचाने वाले से घुटने टेकवा कर पैसे मांग रही है। मुझे लगता है टियानचिंग ग्रुप के इस मैनेजर का यहां तक ही सफर है। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए। मैं इस औरत को तलाक दे दूंगा। अभी चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। चलो। यह लड़के, तुम्हारे बिना अगर तुम नहीं होते तो मेरी ये बूढ़ी जान चली जाती। दादाजी, आप ठीक हैं, बस मैं चलता हूं। अरे लड़के, तुम मेरे जान बचाने वाले हो। मेरी एक पोती है, मैंने तय किया है उसकी शादी तुमसे कर दूंगा। तुम्हें कैसा लगा? दादाजी, मजाक न करें। मैं तो शादीशुदा हूं और मेरी मां अस्पताल में है। आप सावधान रहना। मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। ओह, ये लड़का तो जल्दबाज है। सुनो पोती, जाओ एक आदमी की जांच करो। दादा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। मां, चिंता मत करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। सुपर पावर दो, माइंड रीडिंग एक्टिवेट। 24 घंटे के लिए वैध। माइंड रीडिंग। बूढ़े के पास अस्पताल के पैसे हैं पर मेरी कार के नहीं। तुम मेरी बहन की मां बनने लायक हो। माँ, वैसे भी तुम ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हो। पुराना घर बेच दो, मेरे भाई के लिए नई कार ले आओ, ठीक है ना? नहीं, साइन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बूढ़ी, इज्जत दी है तो ले लो, मत करो ये सब। मेरे पास 10,000 तरीके हैं तुम्हें हस्ताक्षर करवाने के। माँ, बस एक घर है ना, फिर कभी। तुम किन्हाओ के किराए के घर में चले जाना, वह तुम्हारी देखभाल भी आसानी से कर पाएगा। टिंगटिंग, वह घर बूढ़े ने छोड़ा है, बेचा नहीं जा सकता। बूढ़े, तुम शराब नहीं पीते तो सजा क्यों खाते हो? जल्दी से इस बूढ़े को दबाओ। रुको। मां, यांग टिंगटिंग, तुमने मेरी मां को मारा? किन्हाओ, तुम्हें अपनी बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा, वह खुद ही फिसल गई और उसकी उंगली कट गई। अरे जीजा, आखिरकार आ गए। आंटी ने अभी मुझे घर देने की जिद कर रही थी, मैं नहीं रहा था। देखो कैसा माहौल बना दिया। तुम क्या कह रहे हो? विश्वास नहीं होता तो देख लो। लेकिन ये भी ठीक है, आंटी उम्र में बड़ी है, फिर तुम्हारे इस किराए के घर में रह लेंगी। तुम खुद देखभाल करोगे और भी अच्छा रहेगा। नहीं किन्हाओ, ऐसा नहीं है। आंटी जीजा यहाँ है, तुम बकवास मत करो। अगर गलती से गलत बोल गए और मेरे जीजा और बहन के रिश्ते पर असर पड़ा तो उनका तलाक हो जाएगा। जीजा, आंटी बहुत उत्तेजित है, बेकार बक रही है। तुम नाराज मत होना। तुम जल्दी से ये देखो, अगर कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दो या अंगूठा लगा दो। जल्दी हस्ताक्षर करो। तुम्हारे हस्ताक्षर होते ही मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा। फिर मैं अपनी बहन को तुमसे तलाक दिलवा दूंगा और माशाओं से शादी करवा दूंगा। मुझे फिर से पैसे मिलेंगे। तुमने अभी क्या कहा?
मैंने कहा बस हस्ताक्षर कर दो, बाकी कुछ नहीं। हस्ताक्षर? हस्ताक्षर करूं तेरे बाप का? मन की आवाज, मैंने मन की आवाज सुनी। किन्हाओ, तुमने समझौता फाड़ दिया? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? विद्रोह? यांग जियाओजुआंग, मैं तुमसे पूछता हूं, माशाओ कौन है? माशाओ? मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या पता माशाओ कौन है? यह आदमी माशाओ के बारे में कैसे जानता है? क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है? यांग टिंगरिंग, तुमने मुझे धोखा दिया? कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीजा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक टूटे फूटे घर के लिए तुम मेरी बहन पर झूठा आरोप लगा रहे हो कि वो बाहर किसी के साथ है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुमसे तलाक ले लेगी? तलाक? हाँ, तलाक। मुझे पता है तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। चलो आज की बात को यही खत्म करते हैं। जल्दी से आंटी का घर बेच दो, मुझे जल्दी से कार खरीदनी है। कार खरीदनी है? घर बेचना है? यांग साई ओजुआंग, तुमने मेरी मां के रिटायरमेंट का घर बेच दिया ताकि मेरी कार खरीद सको? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? किन्हाओ, तुम पागल हो गए हो? मेरे भाई को मारने की हिम्मत? ठीक है किन्हाओ, आज अगर मैं तुमसे तलाक नहीं लेती तो मेरा नाम यांग नहीं। ठीक है, आज ही तलाक। जो तलाक नहीं लेगा वह इंसान नहीं। किन्हाओ, तुम क्या कह रहे हो? किन्हाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से तलाक लेने की? क्या तुम लोग रोज तलाक की बात नहीं करते? ठीक है, आज अभी तलाक। बर्बाद हो गया। वो मेरी बहन से तलाक ले लेगा। मेरी कार तो मिलने से रही। ये बोझ क्या हो गया है? मेरी बात भी नहीं सुन रहा। कोई बात नहीं, घर मिलते ही इसे छोड़ दूंगा। वैसे भी माशाओ मुझसे शादी करने वाला है। यांग टिंग, मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मेरी मां के रिटायरमेंट का घर बेचकर तुम्हारे भाई की मदद करो। तुम्हें यह सोचने की भी हिम्मत हुई? आज हम दोनों के बीच तलाक होगा ही। किन्हाओ, तुम सच में मेरी बहन से तलाक लेने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुमने आंटी का घर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। दीदी दर्द हो रहा है। किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। दीदी। किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारूंगा तुझे। यांग टिंग, इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत सहा है। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा, लेकिन तुम बाहर औरतों के पीछे भागते रहे। यह बेवफाई है। तुम्हारे भाई के लिए तुमने मेरी मां के बुढ़ापे का घर बेचने की सोची। यह निर्दयता है। मेरी मां की बीमारी ठीक नहीं हुई है और तुम उन्हें अस्पताल से निकालने पर मजबूर कर रहे हो। तुम्हारी बहू होने के नाते यह अभक्ति है। पति जी, मैंने गलती कर दी। पति जी, मैंने गलती कर दी। पति जी, तुमने गलती की, अब तुम्हें एहसास हुआ। तुम जैसी बेवफा, निर्दयी और अभक्तिहीन औरत, तुम्हें हमारे सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इस लायक हो? आज मुझे तलाक लेना ही होगा। माशाओ, हाय। माशाओ, तुम आखिरकार आ गए। ये आदमी मेरी बहन को मारना चाहता था। अरे माँ भाई, देखो, इसने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। बेबी डरो मत, पति जी यहाँ है। हाँ किन्हाओ, माँ, यह क्या हो रहा है? बूढ़े, अभी तक समझ नहीं आया। मेरी बहन ने किन्हाओ को धोखा दिया है। अब वो एक हरा भरा कछुआ है। किन्हाओ, क्या तुम जानते हो मेरे जीजा कौन है? माशाओ जी, मां परिवार का बड़ा बेटा, करोड़पति। एक्साई ओजुआंग, इसे सबक सिखाओ। एक निकम्मा आदमी मुझे मारने की हिम्मत करता है। एक्साई ओजुआंग, लो, जैसे इसने तुम्हें मारा वैसे ही मारो। अगर इसने हाथ उठाया, मैं इसकी मां के हाथ पैर तुड़वा दूंगा। हाथ मत उठाओ। किन्हाओ, तुम इनसे नहीं लड़ सकते। किन्हाओ, अब बहादुरी दिखाओ। तुम इतने घमंडी थे ना। आओ आओ, जारी रखो। अरे, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम अभी भी नहीं माने। आओ आओ, मुझे मारो। क्या हुआ? माशाओं को आते देख। मैं कह रहा हूं टिंग टिंग, तुमने ऐसा शराबी और निकम्मा आदमी क्यों ढूंढ लिया? मार खाने के बाद भी इतना डरपोक।
क्या बिस्तर में भी इतना ही डरपोक हो तुम? हाँ, अरे माशाओ, वह तुम्हारे जैसा ताकतवर कहा। वैसे भी मैंने उसे मुझे छूने तक नहीं दिया। तुम ही मेरे पहले आदमी हो। हाँ 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 हाँ, सुन लिया? तुम तो बस एक लूजर हो। किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यांग टिंगटिंग, यांग जियाओजुआंग, तुम दोनों को अभी तक पता नहीं आज का मैं, कल वाला मैं नहीं हूं। हालांकि मुझे नहीं पता गोल्डन व्हील का आगे क्या होगा, लेकिन मैं किन्हाओ आज कसम खाता हूं, मैं किन्हाओ आज से किसी के हाथों काटा नहीं जाऊंगा। माँ भाई, तुम इसे देखो, इसने तो मुझे डरा ही दिया। एक सड़ी हुई मछली, थोड़ा समुद्री पानी लगा और समुद्री भोजन बन गया। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम माशाओजी उल्टा लिखा जाएगा। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे आदमी को परेशान करने की। वह है। ये औरत कहां से आई? ये तो बहुत खूबसूरत है। चेंग चेंग्यू वेई, चेंग परिवार की बड़ी बेटी। तुम्हारा आदमी, हाँ मेरा आदमी। तुम किन्हाओ की पत्नी हो, यांग टिंगटिंग। हाँ, लेकिन जल्द ही नहीं रहूंगी। मैं जल्द ही उससे तलाक लेने वाली हूँ। जिस आदमी को मैं नहीं चाहती, तुम उसे खजाना समझ रही हो। सच में वेश्या। पति, तुमने मुझे क्यों मारा? उसे मारो, मेरा बदला लो। तुम चुप रहो। क्या तुम्हारी आंखों में चिड़िया ने चोंच मार दी? चेंग परिवार की बड़ी बेटी को नहीं पहचानते? हाँ, वाह मिस चेंग, ये सब एक गलतफहमी थी। मिस्टर किन, तुम इनका क्या करने वाले हो? यह मामला यहीं खत्म होता है। अब से मेरा और इनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। अभी भागो यहाँ से। चलो, क्या देख रहे हो जीजा जी? मिस्टर किन, मेरा कुछ निजी काम है। क्या हम एकांत में बात कर सकते हैं? ठीक है चेंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न केवल मेरी माँ का इलाज का खर्चा उठाया, बल्कि उन्हें केयर वार्ड में भी शिफ्ट करवाया। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी माँ की बीमारी लगता है कि स्थिति गंभीर है। इलाज में अभी काफी समय लगेगा। मैं आगे का इंतजाम करूंगा। आपका पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। चेंग दादा को मेरा नमस्ते कहना। मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। किन्हाओ, रुको। असल में मुझे अभी पता चला, जब मेरे दादा ने मेरे लिए मंगेतर के तौर पर तुम्हारा नाम सुझाया, मैं बहुत निराश हुई थी। तुम और मैं, जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन किन्हाओ, तुम बहुत हैंडसम हो। चलो शादी कर लेते हैं। क्या? क्या 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 तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? बस इतना कि यह थोड़ा अचानक है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। चिकनी चुपड़ी बातें। लड़कियों को खुश करना जानते हो, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। अगर कल तुम मेरे दादा की परीक्षा में पास नहीं हुए तो शादी का रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। परीक्षा? सुपर पावर एक्सपीरियंस 3, एक्सरे विजन एक्टिवेट। वैधता अवधि 3 मिनट। किन्हाओ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मेरी आंखें। किन्हाओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखने दो। किन्हाओ, तुम ठीक हो? चेंग जी, कल सुबह मैं तुमसे मिलूंगा। याद रखूंगा। मैं चलता हूं। फिर से सिंगल, लेकिन यांग टिंगटिंग जैसों के लिए कोई मोह नहीं है। इसके अलावा अब मेरे पास गोल्डन व्हील भी है, यह ताकतवर चीज जो किस्मत बदल सकती है। गोल्डन व्हील, 8 लकी ड्रॉ जोन, रोज 1 बार ड्रॉ। प्रायिकता के हिसाब से अगर मैं 8 बार ड्रॉ कर लूं तो मुझे पत्थर को सोना बनाने की क्षमता जरूर मिलेगी। फिर मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। आ गया। भगवान करे मुझे यह मिल जाए। महान वैद्य हुआ तो का अवतार सक्रिय।
वैता 24 घंटे। मन शांत, इच्छाएं कम, हृदय शांत, भय नहीं, दवा देकर दुनिया की सेवा, यही संतों का उपदेश है। चेंग जी, आपका घर बहुत बड़ा है। अब तुम मुझे चेंग जी कहकर क्यों बुला रहे हो? यू वेई। यह क्या ले आए हो? छोटी माँ, यह मेरा दोस्त है, आप थोड़ा संभल कर बोलिए। माँ, तुम्हारा दोस्त? इसके कपड़े और स्टाइल को देखो, तुम्हारा दोस्त। शायद यह डिलीवरी बॉय है, माँ ने तुम्हें पहले ही कहा था। ऐसे अजीबोगरीब लोगों से दूर रहो, ये लोग तो बस हमारे चेंग परिवार के पैसे के पीछे हैं। बस करो छोटी माँ। किन हाउ को मैं लाया हूँ, वह क्या काम करता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्या लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब चेंग परिवार के लिए ही तो। चेंग यूवेई, यह लड़की हमेशा मेरे खिलाफ रहती है, मुझे इसे भगाने का मौका ढूंढना होगा। फिर चेंग परिवार की संपत्ति सब मेरी होगी। मुझे चेंग परिवार की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम इतनी जल्दी में हो। शायद तुम ही चेंग परिवार की संपत्ति के पीछे हो। यहाँ बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम मानो या न मानो। मैं अभी अंदाजा लगाता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। यूवेई, तुम क्या ले आए हो? बेहुदा बातें कर रहा है, बिल्कुल गुंडे की तरह। किन हाउ, तुम्हें कैसे पता? मेरी छोटी माँ अभी क्या सोच रही है? मुझे इससे भी ज्यादा पता है। क्या हाल है? यहाँ आवाज क्यों नहीं आ रही? माइंड रीडिंग एक्सपीरियंस टाइम खत्म, सुपर पावर एक्सपीरियंस समाप्त। मैं अभी दूसरों को डरा रहा था, यह कैसे खत्म हो गया? बदमाश, क्या देख रहे हो? मैं बस तुम्हें डरा रहा था, लगता है। तुम्हारे दिल में सच में कुछ गड़बड़ है। डिलीवरी बॉय, तुम यहाँ से चले जाओ। छोटी माँ, यह मेरे दादाजी से मिलने आया है। तुम इसे भगाने की हिम्मत करते हो? तुम। आंटी जू, चेंग जी, शायद आपको धोखा दिया गया है। चेयरमैन चेंग, टियान चेंग ग्रुप के चेयरमैन, शून्य से शुरू करके अरबों की संपत्ति बनाई, एक सफल बिजनेसमैन है। वो कैसे जान सकते हैं तुम जैसे लोगों को? प्रिंस वांग, आप आ ही गए। अरे मिसेस जू, आप तो और भी खूबसूरत हो गई है। प्रिंस वांग, आप तो बहुत मीठा बोलते हैं। यूवेई, जल्दी आओ और वांग साहब से बात करो। यूवे, बहुत दिनों बाद, तुम कैसी हो? ओह, वह हाल ही में ठीक है, वांग साहब, है ना? आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हट जाओ, क्या चीज हो तुम रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो? यूवे, मैंने तुम्हारे लिए 2 उपहार तैयार किए हैं, देखो। ये पिछले राजवंश के सम्राट ताइजोंग की तलवार है, जिनलिंग तलवार, 3 करोड़ की कीमत। और ये विदेशी मास्टर पियरे कार्डन द्वारा बनाया गया है, हाथ से बना ओशन हार्ट, 50 करोड़ की कीमत। श्रीमती जू, मैं इन 2 उपहारों के साथ यूवी से शादी का प्रस्ताव रखता हूं। क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, संतुष्ट। यही हमारे बीच का अंतर है। मैं वांग समूह के बड़े बेटे, 1 साल का जेब खर्च 1 करोड़, तुम एक डिलीवरी बॉय, 1 साल की कमाई मेरे 1 दिन के जेब खर्च के बराबर भी नहीं। और तुम हमारे हाई सिटी की सबसे सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हो, दिन में सपने देख रहे हो। यूवे, तुम इस उपहार को आजमाओ, तुम्हें पसंद आया? श्रीमान वांग, आप और चेंग परिवार प्रतिस्पर्धी हैं, कृपया अपने आप को संभालें। यूवेई, माँ नहीं कह रही तुम वांग साहब से शादी कर लो। बस एक गृहिणी बनकर पति और बच्चों की देखभाल करो और अनंत ऐश्वर्य का आनंद लो। मैं समझ गया, तुम दोनों कहीं चेंग दादा की संपत्ति के लिए साजिश तो नहीं कर रहे? चुपके से मिले हो क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैंने सही अनुमान लगाया। फिर जब चेंग दादा से मिलेंगे, मुझे अच्छी तरह से बताना होगा। लड़के, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वांग यीझो, मेरे मंगेतर को छूने की कोशिश करो तो देखना। यूवे, ये पिछले राजवंश के सम्राट ताइजोंग की तलवार है, लोहे को काटती है, हिलना मत। अरे बाप रे, मेरी सुंदर पत्नी मार्शल आर्ट भी जानती है। लड़की होकर ये कैसा व्यवहार है? जल्दी तलवार रख दो। दादा, दादा, आप नीचे कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो चेंग परिवार को तुम सबने तोड़ दिया होता। चेंग दादा, मैं अपने पिता की ओर से आपके परिवार के लिए कुछ उपहार लाया हूं, हमारे परिवार के लिए। छोड़ो तुम्हारे पिता क्या हमारे टियानचिंग समूह को हराना नहीं चाहते थे? बहुत समय से
क्या अब हार मान ली? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि अगर यू वेई मुझसे शादी कर ले तो हमारे दोनों परिवार एक हो जाएंगे ना। मैं देख रहा हूं आप वांग परिवार हमारे चेंग परिवार के व्यापार को हड़पना चाहते हैं। बुजुर्ग, मुझे लगता है वांग साहब सही कह रहे हैं। तब हमारे दोनों परिवार मिलकर हमारा टियान चेंग ग्रुप और भी आगे बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता? शू शूकिन, मत भूलो तुम्हारे पति मेरे बच्चे को वांग परिवार ने मार डाला था। जब तक मेरी ये बूढ़ी हड्डियां हैं तुम मेरी पोती से शादी नहीं कर सकते। दादा। बुजुर्ग, आप बीमार हैं। लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे बुजुर्ग को बीमार देखकर तुम्हें खुशी हो रही है क्या? हाँ लड़के, आज तुम इस बात को साफ नहीं करोगे। मैं तुम्हें हाई सिटी से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जवान आदमी, तुम्हारा क्या मतलब है? किन्हाओ, तुम बकवास मत करो। दादा, किन्हाओ का यह मतलब नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। गलतफहमी, मुझे लगता है वह जानबूझकर हमारे टियान चेंग ग्रुप के खिलाफ है। आओ लोग, इसके पैर तोड़ दो। जल्दी मत करो बुजुर्ग, मेरा मतलब है मैं आपका इलाज कर सकता हूं। तुम चेंग चेयरमैन का इलाज कर सकते हो? यह तो मजाक है। बुजुर्ग, भले ही आप यू वेई की शादी वांग साहब से न करें, लेकिन इस शराबी से तो नहीं कर सकते। किन्हाओ, तुम बकवास मत करो। यू वेई, मैं सच में इस बीमारी का इलाज कर सकता हूं। मन शांत और इच्छाएं कम, हृदय शांत और निडर, दवा देकर दुनिया की सेवा करना संतों का उपदेश है। मुझे चिंता थी कि यह वैद्य ज्ञान किसी काम का नहीं, लेकिन चेंग बुजुर्ग खुद चले आए। यू वेई, तुम सच में इस झूठे वैद्य की बात सुनने वाली हो? एक बेरोजगार आदमी, तुम कहते हो तुम इलाज कर सकते हो? शू मैडम, संयोग से आज मैं एक और बात लेकर आया हूं। मैंने एक महान वैद्य को बुलाया है, वो जरूर बुजुर्ग का इलाज करेगा। वांग साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने खास तौर पर बहुत पैसे देकर बुलाया है। सिर्फ इलाज ही नहीं, मरते हुए को भी जिंदा कर सकता है। और कीमत की बात तो वांग साहब, अभी किस बात का इंतजार है? जल्दी से वैद्य को बुलाओ बुजुर्ग का इलाज करने के लिए। मैंने फैसला कर लिया है, बस दादाजी को ठीक कर दो। मैं यू वेई की शादी तुमसे कर दूंगी। जू जियो किन, तुम दादाजी। यू वेई, दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है। पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। फेफड़ों तक चोट पहुंची है। ज्यादा समय नहीं बचा। दादाजी ने तुम्हारे लिए एक अच्छा दूल्हा चुना था, लेकिन अब दादाजी ने गलत फैसला किया। तुमसे माफी चाहता हूं। दादाजी। बुरा हाल है। दादाजी, यह लड़का क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं दादाजी का इलाज कर रहा हूं। तुम कर पाओगे? यू वेई, जल्दी इस छोटी मां को संभालो। दादाजी की हालत गंभीर है। अगर मुझे अब नहीं करने दिया तो बहुत देर हो जाएगी। वांग शाओ, तुमने जिस डॉक्टर को बुलाया था वह कहाँ है? बस मेरे दादाजी को बचा लो। मैं शादी कर लूंगी। यू वेई, तुम्हें इस वांग शाओ से मदद मांगने की जरूरत नहीं। मैं दादाजी को बचा सकता हूं। किन्हाओ, चुप रहो। यू वेई, मैं बस करो किन्हाओ। किन्हाओ, मेरे और तुम्हारे बीच बस इतना कह सकते हैं, हमारा मिलना भाग्य में नहीं था। वांग शाओ, कृपया आगे बढ़िए। डॉक्टर जू आ गए। हेलो हेलो, हाय। यही है डॉक्टर। यह कैसा डॉक्टर है? बकवास बोल रहा है, धोखेबाज है क्या? जो भी हो, तुमसे तो बेहतर है जो खाना डिलीवर करता है और दावा करता है कि वह डॉक्टर है। डॉक्टर जू, कृपया जल्दी इलाज कीजिए। कैसा है डॉक्टर जू? छोटी सी बात है, सुई लाओ। रुको डॉक्टर जू, अगर तुमने यह सुई लगाई तो दादाजी की जान लोगे। लड़के, तुम क्या बोल रहे हो? चिंग दादाजी, दिल का दौरा पड़ा है। पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। मैं उनके सिर पर सुई लगा रहा हूं। दिमाग को जगाओ, खून का बहाव ठीक करो। इसमें क्या गलत है? तुम उनके सिर पर सुई लगा रहे हो, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम भूल गए कि दादाजी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। कमजोर शरीर है, अंदरूनी इलाज चाहिए, बाहरी नहीं। तुम ऐसा करके उन्हें मार डालोगे। लड़के, तुम मेरे डॉक्टरी ज्ञान पर सवाल उठा रहे हो।
अगर तुम ऐसा करोगे तो दादाजी 1 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। किन्हाओ, तू तो बिल्कुल छोटी गाय हवाई जहाज में बैठी हुई है, हवा में उड़ रही है। हर जगह तू ही दिखता है। YUWEI, तुम तो पढ़े लिखे हो। यह डिलीवरी वाला क्या बोल रहा है, तुम ध्यान से सुन रहे हो? अगर XUE डॉक्टर ने अभी इलाज नहीं किया तो बूढ़े का अंत नजदीक है। तू हट जा, एक साधारण आदमी। तू आयुर्वेद के मास्टर पर सवाल उठा रहा है। YUWEI, जान बचाना आग बुझाने जैसा है। मिस चेंग, बूढ़े की हालत बिगड़ रही है। तुम्हें जल्दी फैसला लेना होगा। डॉक्टर XUE, कृपया इलाज करें। बच्चे, मैं तुझे दिखाता हूं कि शेंगलोंग गोल्डन नीडल क्या होती है। अभी की स्थिति देखते हुए इस बूढ़े को ही कोशिश करने देना पड़ेगा। बस बूढ़े चेंग को कष्ट होगा। एक सुई से सब कुछ तय, दूसरी सुई से यिन यांग अलग, तीसरी सुई से आत्मा वापस। जाग गए दादा, तुम जाग गए। डॉक्टर ने इलाज किया और बूढ़े को बचा लिया। तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोला। बच्चे, अब माना? 3, किन्हाओ, ढोंग कर रहा है। मैंने गिन लिया। कोई समस्या है? सब ठीक है? दादा। क्या हुआ? डॉक्टर, जल्दी आइए, मेरे दादा को क्या हुआ? वैंग साहब, यह सब क्या है? डॉक्टर XUE, मेरे दादा को आखिर हुआ क्या है? पिछली 3 सुइयों ने बूढ़े की नसों को ब्लॉक कर दिया। जहरीला खून दिल तक पहुंच गया। अभी जो जागे थे वो सिर्फ अंतिम चमक थी। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने कहा था मैं ठीक कर सकता हूं, तुम्हें दिखाना था। ठीक है, और दिखाओ। मिस चेंग, चेंग साहब की बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर XUE, बाहर तो यही चर्चा है कि तुम मरते हुए को भी बचा लेते हो। डॉक्टर XUE, मेहरबानी करके मेरे दादा को बचा लीजिए। मिस चेंग, ये सिर्फ बाहर की बढ़ी चढ़ी बातें हैं। मैं वास्तव में असमर्थ हूं। बस बस बस, सबका नाटक खत्म हुआ या नहीं? मेरा मतलब है, अगर तुम लोग शांत हो गए तो मैं इलाज शुरू कर सकता हूं। तुम करो, उसे इलाज करने दो। अगर कुछ हुआ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो फिर तुम करो। मैं देखना चाहता हूं, अगर कुछ हुआ तुम जिम्मेदारी कैसे लोगे? किन्हाओ, डॉक्टर XUE भी मेरे दादा को नहीं बचा सके। क्या तुम सच में कर सकते हो? चिंता मत करो यूवेई, मुझ पर भरोसा रखो। दोस्तों, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है असली गोल्डन ड्रैगन टेल नीडल। अगर तुम सच में गोल्डन नीडल जानते हो तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। ठीक है, तो इंतजार करो। गोल्डन ड्रैगन टेल। गोल्डन ड्रैगन टेल 9 आसमानों में घूमता है। गोल्डन ड्रैगन टेल। मुर्दे को जिंदा कर देता है, बस एक सांस बाकी होनी चाहिए तो बचाया जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन टेल नीडल। वह कैसे गोल्डन ड्रैगन टेल नीडल जान सकता है? गोल्डन ड्रैगन टेल प्राचीन किताब हुआंगडी नेजिंग में दर्ज है। बहुत दुर्लभ है। बूढ़े आदमी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? मुझे पता चल गया। ये लड़का गलती से नीडल एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लगा दिया, लेकिन वो कोई दिव्य चिकित्सक नहीं है, इसलिए उसे नीडल चलाने का तरीका नहीं आता। नहीं तो चेंग दादाजी अभी तक जाग चुके होते। किन्हाओ, कहीं कोई समस्या तो नहीं है? मेरे दादाजी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? चिंता मत करो यूवेई, मैंने अभी चेंग दादाजी की हालत को स्थिर किया है। अब मैं दवा बनाने का नाटक शुरू करूंगा। किन्हाओ, मजाक मत करो। दवा बनाना? दिव्य चिकित्सक? उसने दवा बनाने की बात कही। मैंने सुना है सिर्फ प्राचीन डॉक्टर ही दवा बना सकते हैं। वो कैसे दवा बना सकता है? जू डॉक्टर, उसकी बात मत सुनो। उसे दवा बनानी आती ही क्या है? जरूर इलाज नहीं कर पा रहा, भागने की सोच रहा है। भागो। यूवेई, मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो। किन्हाओ, क्या ये चीजें वाकई काम करेंगी? बच्चे, तुम इन चीजों से दवा बनाने वाले हो। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। प्राचीन डॉक्टरों की दवा बनाने की कला, ये बच्चा कैसे जान सकता है? युवे, मैंने तुमसे कहा था। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। किन्हाओ, क्या ये चीजें वाकई काम करेंगी? चिंता मत करो यूवेई, मैं चेंग दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। नाटक करते रहो। आओ, दरवाजे बंद कर दो। मैं देखना चाहता हूं तुम दवा कैसे बनाते हो।
बच्चे, 1 घंटा हो गया। क्या तुम हमें यही दिखाने आए हो? अरे वांग बड़े बेटे, धैर्य रखो। अब एक चमत्कार देखने को मिलेगा। खांसी। बच्चे, तुमने क्या बनाया? हमें मार ही डाला। कितनी खुशबू है। ये सच में अमृत है। ये नकली है वायुडवीआई। तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ये आदमी, जल्दी आओ, इन कचरे को यहां से हटाओ। मुझे देखकर ही घिन आती है। रुको। अमृत। ये सच में अमृत है। मैंने अमृत के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अमृत बनाने की विधि, ऐसा एक अमृत जो मृत को जीवित कर सकता है, इसे कचरा कहा जा रहा है। यह तो बहुत बड़ा अपमान है। पूर्वजों, हमारी आयुर्वेद परंपरा को आगे बढ़ाने वाला मिल गया है। आगे बढ़ाने वाला मिल गया है। किन्हाओ, क्या यह चीज सच में मेरे दादा की जान बचा सकती है? बिल्कुल। दिव्य चिकित्सक, दिव्य चिकित्सक, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पिता की जान बचाइए। मैं कोई दिव्य चिकित्सक नहीं हूं। मैं दिव्य चिकित्सक नहीं हूं। मैं दिव्य चिकित्सक नहीं हूं। मैं दिव्य चिकित्सक नहीं हूं। ये युवा सज्जन ही असली राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ है। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। लड़के, तुम मेरे साथ रहना। तुम ही दिव्य चिकित्सक हो। ये 3 अमृत, एक चैन बुजुर्ग की जान बचाएगा, एक मेरी मां का इलाज करेगा और एक आधा आपात स्थिति के लिए रखेंगे। यह काफी होना चाहिए। दिव्य चिकित्सक, सुंदरी, तुम क्या कर रही हो? दिव्य चिकित्सक, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पिता की जान बचाइए। किन्हाओ, चूंकि यह चीज मेरे दादा की जान बचा सकती है, चलो जल्दी से दादा को बचाते हैं। ठीक है। इतनी सुकून भरी अनुभूति दशकों बाद महसूस हो रही है। वायुडब्ल्यूआई ने, दिव्य चिकित्सक ने मेरी जान बचाई। हाँ, दिव्य चिकित्सक ने, लेकिन वे नहीं। किन्हाओ ने दादा की जान बचाई। बुजुर्ग, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर, जैसे दशकों का जमा हुआ विष निकल गया हो। बुजुर्ग, क्या आपको वाकई कुछ भी नहीं हुआ है? बिल्कुल नौजवान। मैं अपने पहले के अभद्र व्यवहार के लिए और शंकाओं के लिए माफी मांगता हूं। मेरी ये आंखें तो अंधी थी। कोई बात नहीं बुजुर्ग, हम सभी तो एक परिवार है ना। परिवार? तुम्हारे साथ परिवार? मुझे तो लगता है तुम हमारे चैंग परिवार की संपत्ति के पीछे हो। कुछ लोगों को तो शर्म और लाज ही नहीं होती। हालात इतने खराब हो चुके हैं, फिर भी अड़े हुए हैं। यह कहां से आई जंगली लड़की? बिल्कुल संस्कारहीन। आज क्या हो गया है? एक बेसंस्कार लड़की और एक गुंडा, दोनों हमारे चैंग परिवार में घुस आए। अरे तुम यह पतली नाक वाली बूढ़ी चिड़िया, क्या तुम्हें कोई अंत नहीं है? अरे जंगली लड़की, तुम मुझे गाली दे रही हो? हाँ, तुम ही की बात कर रहा हूँ। बाहर जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम मेरे साथ बात करने लायक भी हो? तुम गार्ड, इसे बाहर निकालो। बस करो, क्यों यू कैन। अगर तुम अभी भी मेरी छोटी मां बनना चाहती हो, चैंग परिवार की बहू बनना चाहती हो, तो चुप रहो। क्या तुम दादाजी को गुस्से से मार डालना चाहती हो? किसी भी हालत में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किन्हाओ ने मेरे दादाजी की जान बचाई, इसलिए मैं दादाजी का वादा निभाने को तैयार हूं। मैं किन्हाओ से शादी करूंगी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। हमारा चैंग परिवार ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकता है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है? निचले तबके का व्यक्ति। तुम कह रहे हो कि किन डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारा चैंग परिवार नहीं चाहता, तो क्यों न तुम हमारे सुपरिवार में दामाद बन जाओ। मैं तुमसे शादी करूंगी। सुपरिवार? नहीं, क्या तुमने ऐसी चीज पर नजर डाली है? मैं किस पर नजर डालती हूँ, यह तुम्हारा क्या लेना देना? क्या ख्याल है किन डॉक्टर? अच्छी तरह सोच लो। सूजी, मुझे डर लग रहा है। अरे, मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है। दामाद बने जैसी बातों के बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूं। क्या तुम अपने पिता को बचाने आए हो? यह दवा तुम्हें देता हूं। यह तो दिव्य औषधि है, तुम मुझे दे रहे हो? बिल्कुल, रोगियों का इलाज करना और जान बचाना ही चिकित्सा का मूल है।
तेरे औषधि कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जान से बढ़कर नहीं। अगर तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। क्या हुआ? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आज का यह बड़ा उपकार मेरा सुपरिवार याद रखेगा। अरे हाँ, यह ब्लैक ड्रैगन कार्ड समुद्र शहर के सभी उच्च स्तरीय स्थानों का वीआईपी पास है, जिसकी सीमा 1 करोड़ है। आज के उपकार के बदले में मैं अपने पिता को बचाने के लिए जल्दबाजी में हूँ। आज जाता हूँ, बाद में जरूर धन्यवाद दूंगा। ब्लैक ड्रैगन कार्ड सुपरिवार का है। क्या ये लड़की प्रांत के प्रतिष्ठित सुपरिवार की बेटी है? अरे हाँ, किन डॉक्टर, मेरे सुझाव पर अच्छी तरह सोच लेना। मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगी। तुम अभी तो बच गई, लेकिन एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चुप रहो। प्रांत के सबसे बड़े सुपरिवार की बेटी को भी पहचान नहीं पाए तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम इस विशाल व्यवसाय को संभाल पाओगी? सुपरिवार? क्या यह प्रांत का शीर्ष परिवार नहीं है? किन हाउ, मैंने कहा था ना कि मैंने गलत व्यक्ति नहीं चुना। चलो आज रात मेरे घर पर रुको। इस अमीर घराने की लड़की का कमरा कितना सुंदर है, कितनी खुशबू है। समय हो रहा है, यह सुनहरा चक्र, यह तो बिल्कुल भाग्य बदलने वाला हथियार है। अब बस पत्थर को सोना बनाने वाला कार्ड मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। यह क्या है? मेरा पत्थर को सोना बनाने वाला कार्ड कहाँ है? हाँ, युवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन हाउ, तुम क्या करना चाहते हो? माफ करना, मैंने तुम्हें छूने का इरादा नहीं किया था। मुझे समझाने दो। जल्दी मत करो। यह चीज आखिर खुलती कैसे है? शारीरिक क्षमता, यादृच्छिक वृद्धि टोकन, स्थायी वैधता। निकलो और इस्तेमाल करो। यादृच्छिक वृद्धि, स्थायी। यह बचा हुआ गुप्त डिब्बा, क्या यह और भी अद्भुत नहीं होगा? यह तो एक बड़ा खजाना है। किन हाउ, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। तुम थोड़ी और सो लो, अभी तो दिन ही हुआ है। इतनी जल्दी तुम मुझसे ऊब गए? मुझे एक कॉल आई है। किन हाउ, सोचा नहीं था ना, मुझे मिल गया। तुम ये बूढ़ी औरत, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये मां नरक में जाए तो तुरंत अस्पताल आ जाओ। किन हाउ, मत आना। किन हाउ, हाँ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ये मां अभी मर जाए तो तुम तुरंत आ जाओ। वांगी जो, अगर तुमने मेरी मां को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे ऑक्सीजन दो। चाहते हो? मुझे ऑक्सीजन चाहिए। क्या तुम जानते हो तुम्हारे बेटे ने आज मेरा कितना बड़ा अपमान किया? जब वह आएगा मैं तुम दोनों को एक साथ मार डालूंगा, ठीक है? हा हा हा। मां। किन हाउ, वांगी जो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन हाउ, अरे किन हाउ, तुम सच में एक बड़े भले बेटे हो। आज मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हारी हड्डियां ज्यादा मजबूत है या मेरी चाकू? वांगी झो, क्या तुम पागल हो गए हो? पागल? ही, हाँ मैं पागल हो गया हूं। मैं तुम्हारे इस बेकार फूल को लगभग भूल ही गया था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दादा की सुरक्षा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, ज्यादा दिन नहीं, तियान चेंग ग्रुप मेरी मुट्ठी में होगा। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? शेंग समूह की राजधानी टूट गई है। सबसे बड़ा कर्ज बाओ ये के हाथ में है। बोर्ड ने फैसला कर लिया है, जो भी बाओ ये के हाथ से पैसे हासिल करेगा। टिनचिंग समूह का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? नामुमकिन। तुम मेरे दादा को कैसे पार कर सकते हो? क्यों नहीं, चेंग समूह के सभी सदस्य मेरे परिवार के सदस्य हैं और आज तुम मेरे हाथों बर्बाद हो जाओगे। बैंगीचू, मेरे दादा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बख्शेंगे नहीं? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। देखते हैं कौन रोकता है मुझे। आ जाओ जाने मन। बैंगीचू। वांगी जू, रुको, मुझ पर आओ। तुम पर आऊं? बढ़िया। किन्हाओ, आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं, बस मेरे ऊपर से कूद जाओ। तुम हंस क्या रहे हो? मैं हंस रहा हूं। पावर बूस्ट सक्रिय। होस्ट की स्टैमिना 500% बढ़ी। साथ में 10 मिनट के लिए मार्शल आर्ट स्किल रैंडम मिला। ये कैसे? तुमने सबसे कठिन ताइन किक कैसे सीखी? किन्हाओ, पास मत आओ। तुम दोनों जल्दी से इसे रोको। दफा हो जाओ। तुम दोनों बेकार। किन्हाओ, मत आओ। किन्हाओ,
आंटी किन्हाओ, बस करो। इसे मारोगे तो जेल जाओगे। जल्दी देखो आंटी कैसी हैं। माँ, चिंता मत करो माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किन्हाओ, क्या ये दवा आंटी पर काम करेगी? चिंता मत करो वायु, ये दवा जब तक सांस चल रही है बचा लेगी। तो मैं निश्चिंत हूँ। अगर आंटी मेरी वजह से अगर कुछ हो गया हो तो? वायु खुद को दोष मत दो, अभी सबसे जरूरी है पहले माँ को सुरक्षित जगह ले जाएं, फिर पूरा चिंग समूह वापस लें। सोचा न था वैंगी जू से लड़ाई करके, गलती से ही सही इस रहस्यमय बॉक्स का ताला खुल गया। इतिहास के अनुभव से हर सुपर पावर का एक समय सीमा होती है। अगर इस बार तय समय में कर्ज वापस नहीं लिया तो छोड़ो यार, इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों साथ काम नहीं कर रहे, बहुत दर्द हो रहा है। मैं मरने वाला हूं क्या? गोल्डन व्हील रूलेट, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। म्यूजिक मास्टर फंक्शन एक्टिवेट। वैध समय 24 घंटे। ट्रेसिंग फंक्शन शुरू। होस्ट को एक बार यादृच्छिक रूप से प्राप्त होगा। सुपर पावर फिर से अनुभव करने का अधिकार मिला। ट्रेसिंग शुरू। ट्रेसिंग लॉक। होस्ट को एक्सरे विजन मिला। वैध समय 24 घंटे। म्यूजिक मास्टर को दुनिया भर के सभी संगीत नोट्स का ज्ञान है। गोल्डन व्हील रूलेट। मुझे इस म्यूजिक मास्टर से क्या फायदा? क्या मैं बाऊ भाई के लिए कोई धुन बजा दूं? कर्ज वसूली, कर्ज वसूली। एक संगीत मिला और यह एक्सरे विजन भी। किन्हाओ, मुझे बाऊ साहब के बारे में जानकारी मिली है। किन्हाओ, तुम्हें क्या हुआ? कृपया होस्ट सुपर पावर का सही उपयोग करें, अन्यथा सभी क्षमताएं वापस ले ली जाएंगी। पहले मुझसे दूर रहो। यह कमबख्त सुपर पावर नहीं देखने देंगे तो नहीं देखेंगे। हर बार मेरी आंखों में दर्द होता है। तुमने अभी कहा तुम्हें बाऊ साहब के बारे में जानकारी मिली है? हाँ, बाऊ साहब हमारे हाई सिटी के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड किंग हैं। मुझे पता चला कि वह सुबह गोल्डन क्लब में चाय पीने जाते हैं। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल हम इस बाऊ साहब से मिलते हैं। चलो 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 चलो। बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? मिस चेंग तो दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। पता नहीं उसके बगल वाले लड़के ने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य किया था जो मिस चेंग का हाथ पकड़ सकता है। हे भगवान, यह अमीरों का प्राइवेट क्लब है क्या? बहुत ही शानदार है। किन्हाओ, खड़े क्या हो रहे हो? चलो। अरे, मैं यहाँ संगीत का आनंद ले रहा हूँ। तुम्हें संगीत की समझ भी है? बिल्कुल, अभी जो बज रहा है वह एल्गर द्वारा 1888 में रचित सैल्यूट टू लव है। पूरा ट्रायोफॉर्म में है। यह एक क्लासिक सेरेनाड स्टाइल है। हाई पिच एरिया में यह प्रेमियों के मिलन जैसा मधुर स्वर उत्पन्न करता है और सॉफ्ट एरिया में इसमें एक उदास प्रेम भावना जोड़ दी गई है। तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? मुझे बचपन से ही संगीत पसंद था। मैंने संगीत सिद्धांत पर बहुत मेहनत की। म्यूजिक मास्टर, यह सुपर पावर भी कोई मामूली नहीं लगती। जब मैंने यह धुन सुनी तो इसकी जानकारी स्वतः ही मेरे दिमाग में आ गई। नहीं तो यूवेई को कैसे चकमा देता? पता नहीं था तुम इतने होशियार हो। मैं इतना होशियार हूं तो मुझे इनाम नहीं दोगी? पति की हत्या कर रही हो क्या? किन्हाओ, किन्हाओ, तुम सच में बेशर्म हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? एक डिलीवरी बॉय जो वायलिन सुनता है। क्या तुमने कभी वायलिन छुआ है? क्या तुम संगीत की धुन समझते हो? जबकि मैं यांग टिंग टिंग पहले से ही हाई सिटी के टॉप 10 उभरते वायलिन सितारों में से एक हूं। सैन डिएगो के चोपिन स्टार प्रतिभा पुरस्कार की विजेता। बाओये का गोल्डन कप क्लब केवल कलात्मक सितारों और 10 बिलियन से अधिक संपत्ति वाले मेंबरशिप कार्ड धारकों के लिए है, तुम जैसे आम लोगों के लिए नहीं। तुमने मुझे मारा। मेरे पति का अपमान करने की सजा। बस एक मेंबरशिप कार्ड है, मैं बना लूंगी। तुम बना लोगी चेंग? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? चेंग परिवार की फंडिंग पहले ही टूट चुकी है। सारे फंड बैंक द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं। अरे यांग टिंग टिंग, संगीत की बात करें तो मैं तुमसे थोड़ा बेहतर जानता हूं और मेरे पास भी कार्ड है। पूरे हाई सिटी में अनलिमिटेड खर्च करने वाला ब्लैक ड्रैगन कार्ड।
हा किन्हाओ, यह तुमने कहां से उठाया है? कोई गेम कार्ड? झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अगर मैं बाउली को नहीं जानता होता, गोल्डन कप क्लब का वीआईपी लोगो देखकर तुम मुझे धोखा दे देते। बिना नाम वाला यह बेकार कार्ड। तुम किसको डरा रहे हो? क्या? नकली ब्लैक ड्रैगन कार्ड? यांग टिंग टिंग, क्या तुम अंधी हो? यह सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड है, हाई सिटी में किसी भी दुकान पर सर्वोच्च सुविधा पाने के लिए। हा, सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड। एक गिरी हुई अमीर लड़की, एक बेकार का आदमी। सच में खुद को बड़ा समझते हो और मुझसे बेहतर संगीत जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? नमस्ते मिस यांग, मैं आपका बड़ा फैन हूं। अच्छा, तो अपना वायलिन मुझे दो। किन्हाओ, जानते हो मैं तुम्हें क्यों नापसंद करती हूं? तुम जैसे अनपढ़ गंवार दिन भर आवारागर्दी करते हो, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शहर के बड़े लोग किस तरह का संगीत पसंद करते हैं। मिस यांग, बहुत खूब बजाया। किन्हाओ, मुर्गी मोर पंख लगाए, उसकी यही सीमा है। इस समय भी तुम मजाक कर रहे हो? मिस यांग सच में मास्टर है, इस धुन को पूर्णता तक पहुंचा दिया। बस इतना ही। यूवेई से मिलना मेरे लिए एक सपने जैसा है। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम इतनी खूबसूरत और समझदार हो, मेरी पत्नी बनने वाली हो। अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूं कि यह सपना कभी खत्म न हो। यह गीत माई हार्ट विल गो ऑन तुम्हारे लिए है। लड़की, ये लड़का बजा रहा है। शू संग ने हरे रेशमी कपड़े पहने ओमेई पहाड़ से नीचे आए। मेरे लिए एक बार हाथ हिलाया, जैसे हजारों घाटियों की आवाज सुनाई दी। ऊंचे पहाड़ और बहती नदी, यही तो ऊंचे पहाड़ और बहती नदी की धुन है। मैं इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करना चाहता हूं। यह कैसे संभव है? किन्हाओ जैसा अनपढ़ व्यक्ति इतनी उत्कृष्ट कला कैसे जानता है? बहुत अच्छा बजाया, बहुत सुंदर। यूवेई, पसंद आया? पसंद आया, धन्यवाद किन्हाओ। यह मैंने अब तक का सबसे अच्छा संगीत सुना है। किन्हाओ, मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो। लगता है जीने का मन नहीं है। माँ शाओ, देखो इसे, तुम्हारे न होते मुझे परेशान कर रहा है। दोस्त, औरतों के सामने सभ्य बनने की कोशिश। देखो ये कौन सी जगह है। अरे माँ शाओ जी, वह सुपरिवार का ब्लैक ड्रैगन कार्ड है, तुम उस पर पैर रख रहे हो। अभी भी ढोंग कर रहे हो? सुपरिवार का ब्लैक ड्रैगन कार्ड हाईचेंग में केवल 3 है और वे सभी बहुत प्रभावशाली लोगों के पास हैं। तुम जैसे घमंडी के पास ये कैसे हो सकता है? किसने कहा उसके पास नहीं हो सकता? सूजी की अगवानी, किन्हाओ तुम यहाँ हो। लिंगेर, तुम यहाँ कैसे? कहने लगे तुम यहाँ वायलिन बजा रहे हो। पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया है। मुझे नहीं पता था तुम वायलिन बजा सकते हो और इतनी अच्छी तरह से। मैंने बस थोड़ा बजा दिया। सुनो, हमारी बड़ी बेटी तुम्हारी तारीफ कर रही है, इसे ठुकराओ मत। जियाओ किंग। सूजी। तुम हो? सूजी, मैं झोंगझो के झांग शाओ का हाईचेंग में प्रतिनिधि हूं। ओह, किन्हाओ, मेरे लिए भी एक गाना बजाओगे? वह सूजी, मैं अभी। अरे सूजी, ये लड़का तो एक धोखेबाज है। इसने नकली ब्लैक ड्रैगन कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ओह, क्या सच में? किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार का ब्लैक ड्रैगन कार्ड चुराने की? लड़के, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? सूजी, क्या यह कार्ड तुमने किन्हाओ को नहीं दिया था? अब तक आते आते अभी भी नाटक कर रहे हो। सच में शर्मनाक बात है। तुम्हें क्या सजा दूं?
ठीक है सुजी, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तुम्हें सजा दूंगी। सजा यह कि तुम मुझसे शादी करो। क्या? हे भगवान, प्रांत के टॉप परिवार सुकी बेटी एक बिना नाम के आदमी से शादी करने जा रही है। ये किन हाउ आखिर कौन है जिसके लिए सुजी ने ये तय कर लिया कि वो इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। प्रांत के टॉप परिवार सुकी बेटी, तुम शरारत मत करो। कौन शरारत कर रहा है? किन हाउ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? सुजी, मेरी मंगेतर पहले से ही है। तो क्या हुआ, अभी तो शादी नहीं हुई है। मैं खुलकर प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ। चेंग जी, अच्छी चीजें सभी के साथ बांटनी चाहिए। सुजी, तुम इस आदमी के झांसे में मत आना। ये तो एक कंगाल है, नकली सुपरिवार का ब्लैक ड्रैगन कार्ड लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। चुप रहो, क्या तुम्हारी नजरों में हम सुपरिवार वाले मूर्ख हैं? ब्लैक ड्रैगन कार्ड मैंने खुद किन हाउ को दिया था। किन हाउ, तुम मुझसे शादी करोगे ना? यह सच नहीं हो सकता। सुजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किन हाउ भैया पर आरोप लगाने की? बताओ, अगर हम सुपरिवार ने किल ऑर्डर जारी कर दिया कि हाई सिटी का कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा तो क्या होगा? सुपरिवार का किल ऑर्डर, ये आदेश जारी होते ही आसमान और जमीन हिल जाएगी। ये आदमी आखिर कौन है जिसके लिए सुपरिवार ने 100 सालों से न जारी किया गया किल ऑर्डर जारी किया है? सुजी, ऐसा मत करो। मैं झांग शाओ का आदमी हूँ। झांग शाओ? कभी नहीं सुना। कहां से आया यह कीड़ा? दूर हो जाओ। हमारी सुजी को परेशान मत करो। कौन है जिसने हमारे झांग शाओ के बारे में नहीं सुना? अब तो सुना होगा हमारे झांग शाओ के बारे में। छोटे बाऊजी, झांग बटलर, मैंने बस तुम्हारा एक पत्थर खो दिया था। क्या तुम मेरे साथ जान तक की लड़ाई करोगे? एक पत्थर, वो तो 1 करोड़ की लॉन्ग स्टोन थी। तुमने उसे खो दिया, मैं अपने शाओ को क्या भेंट करूंगा? तुम रुको। यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? छोड़ दे भाई। किन्हाओ, छोड़ दे। वह तो झोंगछो के झंग परिवार का है। किन्हाओ भैया, झंग मैनेजर, आप ठीक हो ना? किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झंग मैनेजर को छूने की? झंग परिवार झोंगझो का सबसे अमीर परिवार है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? झोंगझो का सबसे अमीर, पूरे देश का सबसे अमीर और ताकतवर परिवार। हे भगवान, इससे दुश्मनी मोल लेने का मतलब है सुपरिवार का अंत। बस एक झुंझुं का झंग परिवार। मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता, फिर एक छोटे से मैनेजर की क्या बिसात। तुम मरना चाहते हो, आगे बढ़ो। यह कैसे संभव है? किन्हाओ भैया कितने कूल हैं। मिस, आप फिर से मोहित हो गई। भले ही कोई सुपर पावर न हो, लेकिन मेरा शरीर 500% ताकतवर है। इतना कि पूरी दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। किन्हाओ, सावधान। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें सिर फोड़ना पसंद है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लड़के, मैं मानता हूं तुम में काबिलियत है, क्यों ना मेरे शिष्य बन जाओ। एक ही छलांग में ऊंचाइयों को छू लो, क्या कहते हो? तुम्हारे साथ रहकर 3 दिन में 9 बार भूखे मरोगे। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। आज मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। सावधान। 2 उंगलियों वाला कौशल, ये 2 उंगलियों वाला दिव्य कौशल है। ये तो नेपाली स्टील की तलवार है। तुम बाव साहब, अगर मैंने सही सुना, आप इस जंग मैनेजर को खोने की वजह से एक ड्रैगन स्टोन के लिए लड़ रहे हैं, है ना? हाँ। अगर मैं इस जंग मैनेजर को उसी मूल्य का एक और पत्थर दे दूं, क्या आप मेरी एक शर्त मानेंगे? भाई, एक नहीं 10 शर्तें भी मान लूंगा। हर शर्त पूरी करूंगा। किन्हाओ, बकवास मत करो। ड्रैगन स्टोन पत्थरों का राजा है, 100 साल में एक बार मिलता है। तुम्हें उसके बराबर का पत्थर कहां से मिलेगा? 100 साल में एक बार, यह दूसरों के लिए है। मेरे लिए तो यह आसान है। लड़के, तुमने घमंड की सारी हदें पार कर दी है। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है जब कोई और भी बड़ा होता है। आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। अरे झांग मैनेजर, यह पत्थर तुम्हें दे दूं, कैसा रहेगा? हे भगवान। मिस, तुम्हें जो यह आदमी पसंद है, कहीं यह पागल तो नहीं? यह तो बस एक साधारण सा म्यांमार का साधारण सा पत्थर है। किन हाउ है ना, मैं मानता हूं तुम लड़ने में माहिर हो।
लेकिन कुएं का मेंढक हमेशा कुएं का मेंढक ही रहता है। छोटी सोच, कुएं से आसमान देखना, एक फटा हुआ हरा पत्थर। तुमने इसे मेरे श्रेष्ठ ड्रैगन स्टोन से तुलना कर दी। किन्हाओ, तुम्हें क्या हो गया है? यह पत्थर बिल्कुल भी कीमती नहीं है। बेकार है। हालांकि मुझे पत्थरों की समझ नहीं, लेकिन यह चमकता हुआ पत्थर इतना भी बुरा नहीं हो सकता। छोटे साहब, तुम्हारी मेहरबानी बाबूजी ने स्वीकार कर ली। ये पत्थर, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। झांग मैनेजर, ध्यान से देखो। क्या हो रहा है? कितनी तेज रोशनी है। ये क्या है? ये ड्रैगन ब्लडस्टोन है, जेड में सबसे श्रेष्ठ, 1000 साल में एक बार मिलने वाला अनमोल ड्रैगन ब्लडस्टोन। गोल मोती जैसा, बिना दाग, प्रकृति की देन, चमकता हुआ। यह अद्भुत कला का नमूना, 10 अरब कीमत का जिंगशान जेड। किन्हाओ ने इसे निकाल लिया। 10 अरब कीमत का। यह 10 अरब मेरा होना चाहिए था और मैंने उसे तलाक ले लिया। झांग मैनेजर, यह ड्रैगन ब्लडस्टोन 10 अरब का है। क्या तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए काफी है? अरे बाप रे, झांग मैनेजर मुकरने वाला है। झांग परिवार की इतनी ही सहनशीलता है। हालांकि झांग परिवार झोंगझों का सबसे अमीर है, लेकिन मुझे लगता है ये भी कुछ खास नहीं। वो तो झांग परिवार का है, जो चाहे करे। यह कैसे हो सकता है? झांग परिवार मुकरना चाहे तो मुकर जाए। तो फिर हमें भविष्य में झांग परिवार के साथ काम नहीं करना चाहिए। किन्हाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झांग मैनेजर, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो ड्रैगन ब्लडस्टोन लेकर भाग जाओ या मर जाओ। यूवेई, चलो हम चलते हैं। किन्हाओ, तुम मेरा इंतजार करो। किन्हाओ भैया, मेरा इंतजार करो। बाओये को इतनी बड़ी मदद की। यूवेई कंपनी का कर्ज अब तो हल हो जाएगा। गुरु, तुम कहाँ जा रहे हो? सुमिस, शरारत मत करो, अभी और काम है। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसुलिंग एयर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? सुजी, मैं शादीशुदा हूं और मेरी यूवेई के साथ अभी भी सगाई है। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? जो भी चीज सुलिंग एयर को पसंद आती है, चाहे वह कुछ भी हो, मैं उसे हासिल कर लेती हूँ, चाहे वह इंसान ही क्यों न हो। सुजी, मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूं। क्या एक साधारण आदमी इलाज कर सकता है? क्या एक साधारण आदमी खजाने की पहचान कर सकता है? क्या एक साधारण आदमी सुलिंग एयर की नजरों में आ सकता है? ठीक है सुजी, आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं सोच रही हूँ आपको ऑफिशियली पटाने का। यार मजाक मत करो, मेरी तो फियांसी हो चुकी है। फियांसी होने से क्या फर्क पड़ता है? शादी तो हुई नहीं है। मैं खुलेआम आपको पटाने जा रही हूँ। चेंग बड़की को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? कोई आपत्ति नहीं? तो मैं चलता हूँ। अरे यूवेई, अरे सुजी, बस करो यार, आखिर आप क्या चाहती हैं? मैंने कह दिया न कि मैं आपको पटाने जा रही हूँ। पागल हो क्या? मिस, यह इतना बेवकूफ क्यों है? किन्हाओ, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। यूवेई, तुम अभी क्यों आ रहे हो? अपनी सुबड़की के पास जाओ ना। अरे यूवेई, बस करो यार, मेरी माइकल जैक्सन। वह सब सुलिंग एयर की खुद की जिद थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सुलिंग एर के पास फिगर है, खूबसूरती है, वह हमेशा तुम्हारे सामने घूमती रहती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें उसके लिए कुछ महसूस नहीं होता। मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? मैं कसम खा सकता हूं। हाँ, बुरे लोग ही कसम खाते हैं। अब देखो, मैं तुम्हारे साथ कर्ज वसूलने आया। फायदा तो कुछ नहीं मिला, बदनामी हो गई। बुरा आदमी। अरे, औरत का शक्की दिमाग हो तो समझाना मुश्किल होता है। ठीक है, जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे, कैसा रहेगा? सच में? हाँ, सच में। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ। तुम्हारी इस अच्छी बात के लिए मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। क्या इनाम? यह तो बहुत मजेदार है।
बेवकूफ। एक और। चेंग यू वेई की मदद करके मुझे फंसाना चाहते थे। यह योंग कांग ग्रुप का बकाया कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि गोल्डन कप क्लब में बाओ ये नहीं मिला, लेकिन कम से कम योंगकांग ग्रुप का बकाया वसूलिया। ये चेंग युवेई को हराने के लिए काफी है। वांग शाओ की बुद्धिमत्ता और क्षमता अद्वितीय है। चेंग युवेई जैसी छोटी लड़की से कैसे तुलना हो सकती है? अरे मैं तो अब बेसब्री से देखना चाहता हूं। चेंग युवेई को कमी से निकालते हुए टूटी हुई हालत में। वांग शाओ, चेंग जियारुई, तुम अपनी चचेरी बहन चेंग युवेई को हराना चाहती थी ना। आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं, मेरी सेवा करो। ग्रुप के निदेशक का पद तुम्हारा होगा। तुम नहीं चाहती? वांग शाओ, मैं चाहती हूं। यही तो सही है। भाई लोग क्या देख रहे हो? चलो। अरे लाइव स्ट्रीमिंग में उल्टा पुल्टा। चेंग, चेंग बॉस, चेंग। तुम चारों की हड्डियां इतनी कमजोर हैं? मेरे दादा की बात भूल गए? धन से न फंसो, बल्कि आगे न झुको, यही मर्दानगी है। किन हाओ, ये टियानचेंग ग्रुप का शेयर धारक सम्मेलन है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या? मैं क्यों नहीं आ सकता? युवेई, उन्हें बताओ हम क्यों आए हैं। वांग यीचो, बाओ ये का बकाया मैंने पूरा वसूल कर लिया। अब मैं ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। क्या? चेंग युवेई, वांग शाओ से झगड़ने के लिए झूठ मत बोलो। ग्रुप के शेयर धारक यहाँ बैठे हैं। अगर पकड़े गए तो शर्मिंदगी होगी। तुम मुझे क्या कहा? चेंग युवेई, तुम अनुशासनहीन, बड़ों का आदर न करना। तुम मुझे क्या कहा? चेंग युवेई, चचेरी बहन। चेंग जियारुई, तुम बचपन से मेरी प्रतिभा से जलते हो। मुझसे छीनना चाहते हो मेरे इतने सालों के मेहनत से कमाई हुई चीजें। बार बार दादा के पास शिकायतें लेकर जाते हो। यह सब मुझे याद है। अभी चले जाओ। वांग यीचो, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। आज सभी शेयर धारक यहाँ हैं। मैंने सफलतापूर्वक बाओये का बकाया वसूल कर लिया। कंपनी के सारे फंडिंग कैप को पूरा कर दिया। मैं चाहती हूँ बोर्ड का पूरा नियंत्रण। कौन सहमत है? कौन विरोध कर रहा है? चेंग फैन ने सच में बाओ ये का कर्ज वापस ले लिया। अगर बॉस चेंग और हमारे हैचिंग के अंडरवर्ल्ड डॉन बाओ ये के बीच संबंध बन जाए तो क्या हमारा टियानचेंग ग्रुप एकदम से उड़ने नहीं वाला? नामुमकिन। बाओ ये तुमसे बात भी क्यों करेंगे? क्योंकि बॉस चेंग ने बाओ ये का कर्ज वापस ले लिया है, तो टियानचेंग ग्रुप को इंतजार। रुको, हाँ मैंने कहा था ना। बाओ ये तुमसे बात क्यों करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट नकली है। क्या नकली? चेंग युवेई, मैं लगभग तुम पर विश्वास कर ही चुका था, लेकिन तुमने बिना साइन वाला कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें पता है बाओ ये कौन है? बाओ ये का नाम लेकर झूठा दिखावा करने का क्या अंजाम होता है, पता है? क्या हुआ युवेई? किन हाओ, मैं आज बहुत जल्दी में आया था। बाओये से साइन लेना भूल गया। किन हाओ, मेरी मदद करो। यह कंपनी मेरे दादाजी की दशकों की मेहनत है। मैं नहीं चाहता कि वांग यीचो यह पढ़ा लिखा दरिंदा हमारे परिवार की संपत्ति छीन ले। ठीक है, कोई बात नहीं। आसान है, मैं छोटे बाव को फोन कर देता हूं। हेलो छोटे बाव, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। टियानचेंग ग्रुप पहुंच जाओ, नहीं तो फिर कभी मेरे सामने मत आना। जल्दी टियानचेंग ग्रुप पहुंचो। हाँ, अब नाटक शुरू। किन हाओ, तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड न मिले तो अफसोस होगा। चेंग युवेई, जरा देखो तो तुमने कैसा घटिया आदमी चुना है। बाओ ये को खुद बुला रहा है। छोटे बाओ जी, बाओ ये तो हैचिंग के अंडरवर्ल्ड के बड़े बॉस है।
तुम लोग यकीन करते हो? नहीं नहीं नहीं, चेंग यूवे, मेरी सलाह मानो, हकीकत स्वीकार कर लो, अपनी औकात समझो। आज रात अपनी बहन के साथ मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें फ्रंट डेस्क की नौकरी दे दूंगा। वांग यीझो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जितनी घमंडी औरत उतना मजा। मुझे छोड़ो, मरना चाहते हो? उसने वांग शाओ को मार दिया। किन हाओ, तुमने मुझे मारा? मैंने मारा तो क्या हुआ? मेरी बीवी को परेशान किया, मेरी मां का अपमान किया। मैं तुम्हारा मांस खाना और तुम्हारा खून पीना चाहता हूं। ये टियान चेंग ग्रुप है, ये तुम्हारे शरारत करने की जगह नहीं है। लोगों को बुलाओ, आज मैं उसकी एक बाह लेकर रहूंगा। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। क्या तुम लोग बगावत करना चाहते हो? अब मैं टियान चेंग ग्रुप का मालिक हूं। सबको मारो, मारने के बाद हर किसी को 10 लाख दूंगा। मुझे देखने दो कौन मेरे एहसानमंद को मारने आया है। बाओ साहब, आप यहां कैसे आ गए? बाओ साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरे पिता और आप अच्छे दोस्त हैं। ये किन साहब कौन है? ये लेई बाओ के जीवन के एहसानमंद है। तुमने इन्हें मारने की हिम्मत की। बाओ साहब, आपको गलती हो गई है। ये तो बेरोजगार आवारा है, ये कैसे हो सकता है? चुप रहो, बस किन साहब का इशारा चाहिए। मुझे आग में कूदने या पहाड़ पर चढ़ने को कहो, मैं तैयार हूं। टियान चेंग ग्रुप का कर्ज मैंने किन साहब के सम्मान में चुकाया है। क्या ऐसा था? मैं तुम्हें बताता हूं, अब से टियान चेंग ग्रुप पर चेंग साहिबा का राज चलेगा। किसी को कोई आपत्ति है? बॉस चेंग बहुत प्रतिभाशाली है। टियान चेंग ग्रुप पर चेंग साहिबा का हक है। हाँ, बॉस चेंग हमारे आसमान है। टियान चेंग ग्रुप के वारिस बॉस चेंग ही है। मैं बॉस चेंग का साथ दूंगा, और हम भी। यूवी, तुम लोग पहली बार कर रहे हो, इस बार माफ करता हूँ, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, बाओ साहब, हम भी चलते हैं। क्यों बाओ साहब, तुम किन हाओं को जानते हो? इतना सम्मान क्यों? क्यों क्यों? मैं तुम्हें मार डालूंगा। झांग मैनेजर, मेहरबानी करके उस किन हाओं को मार डालो। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, कोई भी कीमत। ठीक है, तो तुम वांग परिवार की सारी संपत्ति दो और झांग परिवार का कुत्ता बनकर रहो। और वो किन हाओ, मैंने पहले ही तुमा संज्ञाओं को भेज दिया है। किन हाओ और लेई बाओं को मार डालो। पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाया है, चखो। कैसा लगा? वाह, कितना स्वादिष्ट है। पति, तुमने कैसे बनाया? पूछ रही हो कैसे बनाया? यह एक रहस्य है। बड़ी खबर, हमारे नवीनतम समाचार के अनुसार 1 घंटे पहले मूल रूप से प्रांतीय शहर के सुपरिवार द्वारा विकसित किया जाने वाला स्वान झील प्रोजेक्ट विदेशी निवेशक एंड्रयू फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा वापस ले लिया गया। सुपरिवार अब भारी कर्ज में फंस चुका है और विक्टिम के कगार पर है। स्वान झील प्रोजेक्ट, सुपरिवार का स्वान झील। यह सूची की परियोजना नहीं है, यह परियोजना हाइचेंग ग्रुप की सभी कंपनियों के भाग्य से जुड़ी हुई है। किनहाओ, सुपरिवार को मुसीबत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? स्वान झील प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो ना? हाँ, यही वह प्रोजेक्ट है जिसे पहले से ही तय कर लिया गया था, लेकिन विदेशी फाइनेंशियल ग्रुप ने अचानक मन बदल लिया और अस्थायी निर्णय लिया। आज रात हाइचेंग ग्रैंड होटल में झोंगझो के झांग परिवार के साथ नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या ये विदेशी लोग सोते नहीं हैं? वे जेट लैग से जूझ रहे हैं। किनहाओ, क्या तुम मेरे लिए कोई उपाय सोच सकते हो इस प्रोजेक्ट को वापस लेने के लिए? चिंता मत करो लिंग एयर, चूंकि यह मामला सुपरिवार और हाइचेंग की सभी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। मैं जरूर देखूंगा। वाह, यह तो बहुत शानदार है। झांग परिवार वाकई झोंगझो का पहला परिवार है। सिर्फ एक पार्टी के लिए पूरे हाइचेंग शहर के सबसे महंगे 7 सितारा होटल को बुक कर लिया। तुम क्या जानो, ये पार्टी विदेशी वित्तीय समूह का स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है। यहाँ आने वालों की न्यूनतम संपत्ति 30 मिलियन है। हाँ, लेई भाई, आप सबसे अच्छे हो। मुझे इतनी उच्च स्तरीय पार्टी में ले आए। ये क्या है? मैं तो बाओ ये के साथ हूं। अगर तुमने मेरी अच्छी सेवा की तो तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। हाँ,
ले भाई, आज रात आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। ले भाई, जल्दी देखो, वही है जिसने पिछली बार मुझे परेशान किया था, किन्हाओ। ओह, क्या ये तुम्हारी सहेली का पूर्व पति नहीं है? किन्हाओ, तुम्हें पता नहीं यह क्या जगह है? तुम यहाँ क्यों आए हो? यह तो बस एक होटल है, मैं होटल क्यों नहीं आ सकता? यह हाइचिंग का सबसे महंगा होटल है। तुम जैसे डिलीवरी बॉय का यहाँ आने का क्या अधिकार है? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ पार्टी में शामिल होने आया हूँ। पार्टी में शामिल होने? हाँ हाँ हाँ। क्या कोई समस्या है? किन्हाओ, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा भी नहीं है? ये पार्टी झोंगझों के सबसे अमीर श्री झांग द्वारा विदेशी पूंजीपतियों के लिए आयोजित की गई है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के पास बड़ी ताकत होती है। तुम्हारे पास इसमें शामिल होने की क्या योग्यता है? अपना गंदा हाथ हटाओ। किन्हाओ, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें इस 7 स्टार होटल से जिंदा नहीं जाने दूंगा। इससे माफी मंगवाओ। तुम्हारी औकात क्या है? अरे, यह लड़की कहाँ से आई है जो मुझसे इस तरह बात कर रही है? मैं टियान छेंग ग्रुप की नई चेयरपर्सन हूँ, छेंग युवेई। हाँ, टियान छेंग ग्रुप। मैंने ही कहा था, किन्हाओ को इतना हौसला कैसे हो रहा है? हम पता चला कि अब किसी अमीर औरत का सहारा ले रहा है। अभी अभी तो छोड़ा गया था। तुम दोनों किसी अमीर औरत से जुड़ गए हो? किन्हाओ, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? अशिष्ट बातें कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। तुम्हें मारना भी तुम पर एहसान है। जल्दी देखो, इन दोनों ने मुझे मारा है। इसने मेरा चेहरा सूजा दिया है। दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरफ से इन्हें सबक सिखाता हूँ। टियान छेंग ग्रुप क्या चीज है? मैं तो बाओ ये के साथ काम करता हूँ। बाओ ये जैसे बड़े लोगों की नजर में टियान छेंग ग्रुप एक कीड़े के समान है। तो तुम छोटे बाव के साथ हो? हिम्मत कैसे हुई बाओ ये से इस तरह बात करने की? लोगों को बुलाओ। सुरक्षा प्रमुख, कोई झगड़ा कर रहा है। कैप्टन वांग, इस व्यक्ति के पास निमंत्रण नहीं है और यहां घुस आया है। इसकी टांगे तोड़ दो। भाइयों, हम सिर्फ पार्टी में शामिल होने आए हैं। निमंत्रण कार्ड जल्द ही छोटा बाव लेकर आएगा। इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? बाओ ये तुम जैसे लोगों को कैसे जान सकते हैं? हमला करो। बाओ ये आप आ गए। बाओ ये यहां कोई मूर्ख आदमी झगड़ा कर रहा है बेहुदा। श्री किंग को मारने की हिम्मत तुम्हारे पास कितने से है? बाओ ये एक बेकार आदमी है। बाओ ये, शायद आपसे गलती हो गई है। किन्हाओ, मैं इसे जानता हूँ। यह सिर्फ एक औरत द्वारा छोड़ा गया आदमी है। चुप रहो। अगर श्री किन का अपमान करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नदी में डुबोकर मछलियों को खिला दूंगा। श्री किन, माफ कीजिए, अभी अभी छोटा बाओ कुछ काम में फंसा था। क्या? तुम्हें तकलीफ हुई? अभी चले जाओ। किन साहब, आप इन दोनों का क्या करना चाहते हैं? तुमने अभी कहा था कि मुझे खत्म कर दोगे। नहीं किन्हाओ, किन साहब, मुझे माफ कर दो किन साहब। किन्हाओ, मुझे माफ कर दो। तिंग तिंग के साथ मेरी दोस्ती का ख्याल रखते हुए मुझे माफ कर दो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगी। इन दोनों घिनौनों को बाहर खींच ले जाओ। लोगों को बुलाओ, बाहर ले जाकर पीटो। बाओ साहब नहीं। किन साहब, हाईचेंग में जब तक मैं ले बाओ हूं, तुम बेफिक्र होकर मौज करो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बाओ साहब, शुरू। कितना बड़ा दबदबा है। बाओ साहब, शिवलुओ कौन है? शिवलुओ प्रांतीय शहर की अंडरवर्ल्ड की सरगना है। उसके पास हजारों कट्टर अनुयायी हैं। उसने कई लोगों को मारा है। उसे डेमन बुचर कहा जाता है। वो यहाँ कैसे आ गई? यह इतनी खूबसूरत बहन वास्तव में एक बेरहम हत्यारिन है। ले बाओ, हाईचेंग में तुम्हारा राज चलता है। शिवलुओ, हम एक दूसरे से दूर रहें। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब? मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति है क्या तुम हाथापाई करने की सोच रहे हो? तुम ही किन्हाओ हो? हाँ बहन, मैं ही हूँ। झांग मैनेजर को तुमने मारा था? हाँ, वह बहुत ही अयोग्य था। मैंने ही मारा था। तुम में हिम्मत है, लेकिन मेरे साथ इस तरह बात करने वाला तुम पहले हो। आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दोनों पैर तोड़ने होंगे। रुको शिवलुओ, झांग परिवार का ड्रैगन ब्लड स्टोन खो जाने का मैंने मुआवजा दे दिया है।
पिछली घटना का किन साहब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो भी करना है मुझ पर करो। क्या तुम इस लड़के के लिए मेरे खिलाफ जाने की सोच रहे हो? प्रांतीय शहर की सरगना शिवलुओं के खिलाफ मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ली भाव इन 10 सालों में सिर्फ न्याय के नाम पर आगे बढ़ा हूँ। चूंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। मार डालो। मारो। यू वही डरो मत, किन्हाओ, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। यह कैसे संभव है? इक्सायुलुओ है ना, प्रांतीय राजा है ना, अपने पैर काट लिए हैं ना। मैं झोंगछू झंग परिवार से हूँ। तुम क्या कर रहे हो? एक्सरे सुपर पावर अनुभव समाप्त। संगीत मास्टर सुपर पावर अनुभव समाप्त। 12 बजने वाले हैं, लॉटरी का समय हो गया। बाऊ साहब, हम अंदर जा रहे हैं। इस महिला दानव को तुम्हारे हवाले करते हैं। 1 मिनट बाद लॉटरी होगी। भगवान मेरी मदद करें। इस बार मुझे सोना बनाने की शक्ति नहीं चाहिए। मुझे कोई शक्तिशाली सुपर पावर मिल जाए। सु परिवार को प्रोजेक्ट वापस दिलाने में मदद करो। किन्हाओ, सब प्रश्न चिन्ह बन गए हैं। कहीं इस बार फिर कोई बदलाव तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, सोने का पहिया घुमाओ और लॉटरी निकालो। किन्हाओ, तुम क्या कर रहे हो? सुपर पावर, सुपर पावर। तुम क्या चीज हो? तुम्हें क्या हुआ? डरो मत मालिक, मैं तुम्हारी लकी एंजल हूँ। हर घंटे तुम्हें एक रैंडम सुपर पावर मिलेगा। लकी एंजल। अब तुम्हें पहला सुपर पावर मिलेगा, 100% आकर्षण। उपयोग शुरू होते ही प्रभावी, 1 मिनट के लिए। 100% आकर्षण, उपयोग शुरू होते ही प्रभावी, 1 मिनट के लिए वैध। किन्हाओ, तुम्हें बुखार भी नहीं है, फिर ये बकवास क्यों कर रहे हो? उसे जरूर बुखार है। चिंग साहब, तुम कह रहे हो उसे बुखार नहीं है, फिर हमारे झंग परिवार के खिलाफ कैसे खड़े हो गए? किन्हाओ, क्या करें? झंग मैनेजर, कृपया शांत हो जाइए। हमारा चेंग परिवार आपके झंग परिवार का विरोध कैसे कर सकता है? मैं हमारे चेंग परिवार की ओर से आपके झंग परिवार को बताना चाहता हूँ। आगे से, हमारा चेंग परिवार आपके झंग परिवार के आदेशों का पालन करेगा। अच्छा, तुम हमारे झंग परिवार के कुत्ते हो। हाँ। रुको क्यूएक्सायुकेन, तुम्हें चेंग परिवार का प्रतिनिधित्व करने का क्या अधिकार है? मैं ही हाइचेंग, चेंग परिवार का वर्तमान प्रमुख हूँ। तुम्हारे पास दिखावा करने का क्या अधिकार है? आदेश देने का। झंग मैनेजर, यह लड़की मेरे बस की नहीं है। नहीं, तुम्हारे बस की है। आज के बाद हमारा झंग परिवार विदेशी समूह को हासिल कर लेगा, स्वान लेक प्रोजेक्ट में निवेश करेगा और तुम एक ही छलांग में स्वान झील परियोजना के विकास के प्रमुख बन जाओगे। झांग बटलर, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं मध्य प्रांत के झांग परिवार की ओर से बोल रहा हूं। प्राकृतिक रूप से मेरा एक शब्द 9 तोपों के बराबर है। तो झांग बटलर, आपको रात को मुझे सिखाना होगा कि कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे करें। बेशर्म, गंदी लड़की किसे कह रही है? मैं तुम्हें कह रही हूं। तुम भी हजारों के ऊपर एक हो। इन नाली के झींगा मछलियों से क्यों उलझ रहे हो? हमारे झांग परिवार का हाई सिटी आने का उद्देश्य 3 कुत्तों की जरूरत है। अभी 2 और चाहिए। तुम इसे कौन तैयार है? हाई सिटी में तूफान आने वाला है। जो कोई भी झांग परिवार से जुड़ जाएगा, उसकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन झांग परिवार को इंसान नहीं, कुत्ते चाहिए। अगला सुपर पावर वाला कब आएगा? मुझे चार्म पॉइंट्स देकर क्या होगा? झांग बटलर, मैं हाई सिटी का स्थानीय हूं। रास्ता पता है, आपका एक कुत्ता बनने को तैयार हूं। हाँ, अच्छा, तुम हमारे झांग परिवार के इलेक्ट्रॉनिक कुत्ते हो। हाई सिटी के लोगों में इतनी हिम्मत कब खत्म हो गई? फिर वही जंगली लड़की, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम कौन होते हो मुझ पर चिल्लाने वाले? तुमने मुझे मारा? किन्हाओ भैया, क्या मैं सही समय पर आया? बिल्कुल सही समय पर।
चेंग मिस, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आदमी को छीनने नहीं आई हूँ। मिस, हमें अभी झांग परिवार की मदद चाहिए। तुम इस आदमी की मदद क्यों कर रही हो? गार्जियन एंजल, तुमने कहा था मेरे पास एक शक्ति है, क्या तुम उसे मेरे लिए चुप करा सकती हो? इसका कोई असर नहीं हो रहा। लड़के, मुझसे मदद मांगने की बजाय एंजल से क्यों मांग रहे हो? झांग वाली, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। शियाओ किंग, तुम। मेरे किन हाउ भैया इतने हैंडसम हैं, तुम में से कोई भी उन्हें हाउ भैया नहीं कह सकता। हाउ भैया। शियाओ किंग, तुम्हें क्या हुआ है? मिस, पहली बार लगा कि हाउ भैया इतने अच्छे दिखते हैं, मुझे वह बहुत पसंद आ गए। क्या यह चार्म पॉइंट्स का इतना तेज असर है? किन हाउ, ये लोग क्या हो गए हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अचानक हैंडसम हो गया हूं? मेरे दिल में तुम हमेशा से हैंडसम रहे हो। लगता है यह प्रभाव सिर्फ उन पर काम करता है जिन्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है। बस करो किन्हाओ, ये मेरे झांग परिवार का विदेशी वित्तीय समूह के लिए स्वागत समारोह है। ये लड़कियों को पटाने की जगह नहीं है। मुझ पर भौंकने की हिम्मत? दीदियों, कोई मुझे परेशान कर रहा है। किसने कहा हाव के पास ताकत नहीं है? मैं उसे लीहे ग्रुप दे दूंगा अगर कोई तुम्हें परेशान करे। मौसी तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाएगी। झांग परिवार का क्या? तुम कौन हो? किन्हाओ भैया, बहादुरी से उड़ो, हाइचिंग की सुंदरियां तुम्हारे साथ हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? दीदियों, किन्हाओ भैया के लिए। झांग परिवार को खत्म करो, उनसे लड़ो। पीछे आओ, चलो। मारो, जोर से मारो। हाँ मौसी, उसे कुचल दो। बस यही खत्म। झांग मैनेजर, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं तुम सबको मरवा दूंगा। क्या? अभी तक पिटाई से समझ नहीं आया? क्या मुझे खुद हाथ उठाना पड़ेगा? तुम बूढ़े झांग, लगता है तुम इन संकीर्ण सोच वाले मूर्खों को काबू नहीं कर पा रहे। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? देखते हैं तुम्हारे कितने सिर है। ये झांग यांग है, झुंझुनू का सबसे अमीर आदमी, झांग परिवार का बड़ा बेटा। अगर झांग बड़े बेटे जैसा व्यक्ति हाइचिंग आया है, क्या सच में हाइचिंग में बदलाव आने वाला है? झांग युवराज, आखिरकार आ ही गए। शर्मिंदा करने वालों। लिंगेर, इतने समय बाद तुम अभी भी इतनी सुंदर हो। किन्हाओ, यह झांग यांग है, झांग परिवार का बड़ा बेटा। किन्हाओ, है ना? क्या कोई बात है? क्या तुम जीने से थक गए हो? मेरी मंगेतर को गले लगाने की हिम्मत? कौन है तुम्हारी मंगेतर? बकवास मत करो। लिंगेर, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सु परिवार को बचाने के लिए तुम्हारी शादी मुझसे तय कर दी है। क्या? यह संभव नहीं। अब हमारे झांग परिवार ने विदेशी वित्तीय समूह के साथ सहयोग कर लिया है। आज हम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही हमारा झांग परिवार अमीरों में सबसे ऊपर होगा। और तुम किन्हाओ, सिर्फ एक संकीर्ण सोच वाला मूर्ख। लेकिन ये युवती, तुम्हारा रूप रंग ठीक है। क्या तुम आज रात तुम खुद मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारे चेंग परिवार की जान बख्श दूंगा। झांग यांग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। किन्हाओ, तुम बहुत हद कर रहे हो। तुम झंग साहब से कैसे बात कर रहे हो? आज यहाँ आए सभी लोग तुम्हारे हैं शहर के हैं। हर क्षेत्र के नामी लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुमने विदेशी पूंजीपतियों को नाराज कर दिया तो पूरा है शहर तुम्हारी वजह से उलट पुलट हो सकता है। चलो ऐसा करते हैं, जो कोई भी किन्हाओ इस नाम के लालची को बाहर निकाल देगा, मैं तुम्हें झंग परिवार का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट देने का वादा करता हूँ। अगले 10 साल का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट? बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झंग परिवार जैसे ताकतवर से बहस करने की? मेरी लीही कंपनी किन्हाओ को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगी। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जल्दी से झंग साहब के सामने माफी मांगो। आप सभी है शहर के ताकतवर लोग हैं। क्या आप झंग परिवार के गुलाम बनना चाहते हैं? झंग परिवार का गुलाम बनना हम हैं शहर वालों के लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारी टियानचिंग कंपनी है शहर में इतने समय से सबसे ऊपर है। अब बारी बदलने का समय आ गया है। हाँ, झोंगजू के झंग परिवार का समर्थन है। एक टियानचिंग कंपनी क्या चीज है, एक पल में खत्म कर सकते हैं। टियानचिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो। अरे, लड़ना चाहते हो? अरे, मैं डर गया। तुम जानते हो मेरे पीछे ये दोनों
दोनों ही हुआ जिन मास्टर है। हुआ जिन। तुम्हें हुआ जिन के बारे में भी नहीं पता। पुराने झंग, तुमने कहा था ये भी मार्शल आर्ट्स में माहिर है। छोड़ो, इसे खत्म करो। मालिक 1 घंटे में आ रहे हैं। इस राउंड की दूसरी सुपर पावर दी जा रही है, मन नियंत्रण। झंग साहब, आम लोगों पर अत्याचार करना अच्छा नहीं होता, सावधान रहो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं झंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम मुझे सावधान रहने को कह रहे हो। किन्हाओ, यह झंग्यांग एक पागल है। तुम्हें मरना है क्या? किन्हाओ, तुम जल्दी से चले जाओ। यहाँ का मामला हम संभाल लेंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी तक औरतों के पीछे छुपने वाला नहीं हूं। आओ झंग साहब, मुझे दिखाओ तुम्हारे उन 2 हुआ जिन मास्टर्स की ताकत। अहंकारी बच्चे, एक हुआ जिन मास्टर 30 लोगों की टीम को अकेले ही संभाल सकता है। तुम्हारी कितनी जाने हैं जो हुआ जिन मास्टर से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? किन्हाओ, तुम लड़ने में माहिर हो ना? मैं देखता हूं तुम कैसे मरते हो। बहुत बकवास है। लड़ना है या नहीं? चलो आगे बढ़ो। हुआ जिन मास्टर डरावना है। चलो भाग जाते हैं, अगर चोट लग गई तो बड़ा नुकसान होगा। किन्हाओ, कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। आओ। मन नियंत्रण। यह मन नियंत्रण नहीं है, फिर भी हिल क्यों रहा है? किन्हाओ भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ असली कौशल होगा। क्या देख रहे हो? चलो उसे मार डालो। रुको। दिखावा कर रहा है, उसे पकड़ो। उन्युआन कियांकुन टर्न। यह क्या हो रहा है? वैंग देफा, तुम अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हो? मैंने नहीं सोचा था कि इस मन नियंत्रण में मंत्र की जरूरत होगी। झंग्यांग, लगता है तुम्हारा हुआ जिन मास्टर ज्यादा कुछ नहीं है। वैंग देफा, तुम विद्रोह कर रहे हो? कियांकुन आदेश, मारो। युवराज, ये आदमी जादू जानता है। तुमने उसके साथ क्या किया? इसका मुझसे क्या लेना देना? शायद यह हुआ जिन मास्टर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा है और लोगों की मदद करना चाहता है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? युवराज घबराओ मत। तुम कियांकुन उल्टा धोखा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? लाओ झंग, उसे मारो। युवराज, मैं लाओ झंग। किन्हाओ भैया बहुत कूल हैं। युवराज, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। युवराज। झंग मैनेजर, बहुत अच्छा मारा, जारी रखो। झंग देखवान, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मेरा इरादा नहीं था, मैं भी नहीं चाहता था। युवराज। मैंने नहीं सोचा था कि यह मन नियंत्रण इतना शक्तिशाली होगा। युवराज। किन्हाओ भैया, क्या हुआ? क्या तुमने यह किया? अंदाजा लगाओ कि मैंने किया या नहीं। युवराज। माफ करना युवराज। मैं चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। तुम्हारे मालिक ने कहा है भाग जाओ, सुनाई नहीं दिया? भागो। 1 घंटे में अभी 10 मिनट बाकी हैं। उम्मीद है कि अगली सुपर पावर सुपरिवार की मदद करेगी। ठीक है, जब तक मेरे झांग परिवार ने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। तुम्हारे सुपरिवार की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम सबको पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। झांग शाओ, ये मेरा मामला नहीं है। झांग शाओ, हमें छोड़ दो। हम झांग परिवार के अधीन होने को तैयार हैं। झांग शाओ, यह सब इस आदमी की वजह से है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। झांग शाओ, तुम हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तुम एक सुपरिवार के कुत्ते हो, भौंकने लायक भी नहीं। लड़के, मैं तुम्हें बताता हूं, विदेशी पूंजी आ गई है। अब तुम मेरे सामने घुटने टेकर भीख मांगो, तब भी बहुत देर हो चुकी है। ये दोनों औरतें मेरी हैं, जब मैं उनके साथ खेल चुका हूंगा।
तो उन्हें झुग्गी बस्ती में भेज दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किन्हाओ, क्या करेंगे? झांग, विश्वास नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं पूरे हाईचेंग शहर को तुम्हारे साथ कब्र में ले जाऊंगा। किन्हाओ, तुम वहीं खड़े रहो। क्या तुम पूरे हाईचेंग शहर को कब्र में ले जाना चाहते हो? एंड्रयू कंसोर्टियम आ गया है। एंड्रयू समूह के सभी सदस्य, हमारे झांग परिवार द्वारा आयोजित भोज में आपका स्वागत है। एंड्रयू कंसोर्टियम का स्वागत है। हम चेंग परिवार ने आपका स्वागत नहीं किया, माफी चाहते हैं। टेंग युआन समूह एंड्रयू कंसोर्टियम का स्वागत करता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। झांग, यहां का माहौल बहुत खराब है। सर, शिया देश की गरीब पहाड़ियां और बुरी नदियां प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ के माहौल जितनी सुगंध नहीं है। माफ कीजिए दोनों, ये सब एक बदबूदार मछली और खराब झींगा की वजह से हुआ जो यहाँ उपद्रव कर रहा था। शिया देश के लोगों में कोई संस्कार नहीं होता। थू। किन्हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड्रयू कंसोर्टियम का अपमान करने की? झांग शाओए, लगता है आपकी ईमानदारी पर्याप्त नहीं है। ऐसे नीच लोगों को यहाँ घुसने दिया गया, सुन रहे हो? जल्दी से चले जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चुप रहो और बाहर जाओ। यह हमारे महान शिया की भूमि है। एक सभ्य देश के रूप में हम दूर से आए मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन तुम जैसे धोखेबाज जो अपने पूर्वजों को बेचकर विदेशियों की चापलूसी करते हो, तुम यहां रहने लायक नहीं हो। तुम कौन होते हो मुझे गाली देने वाले? सर, उसने मुझे परेशान किया। इस तरह के गरीब इलाके के कुत्तों को मार डालना चाहिए। रुको, हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। हाँ, श्री सिबिनसाई, पहले हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। रुको, श्री सिबिनसाई, मैं सुपरिवार की सुलिंगर हूँ। पहले तो हमने सुपरिवार के साथ सहमति बना ली थी। अचानक सहयोग क्यों रद्द कर रहे हो? क्या मुझे अपने कामों की व्याख्या एक जिया देश की महिला को करनी पड़ेगी? हाँ, तुम। मैंने सोचा था कि एंड्रयू ग्रुप की नजर अद्वितीय है, लेकिन अब लगता है कि यह भी सामान्य ही है। तुमने क्या कहा? बस करो। झांग, मैं इस समारोह से बहुत नाखुश हूं। लगता है हमें सहयोग पर पुनर्विचार करना होगा। क्या? श्री सिबिनसाई, हम झांग परिवार ने पहले ही तय कर लिया है। आपके साथ ये अनुबंध करने के लिए आप पीछे नहीं हट सकते। झांगयांग, तुम्हारे भी कुत्ते की तरह माफी मांगने के दिन आ गए। अगर तुम्हारी वजह से हमारा एंड्रयू ग्रुप के साथ सहयोग टूटा तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा। श्री सिबिनसाई, क्या आप फिर से विचार कर सकते हैं? वास्तव में नहीं तो हम चेंग परिवार के साथ भी सहयोग कर सकते हैं। चूंकि झांग और सुपरिवार दोनों इस सहयोग को चाहते हैं, तो क्यों ना तुम फिर से प्रतिस्पर्धा करो। स्वान झील भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा नीलामी केंद्र बनेगी। हमें एक असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता है जो इसे विकसित कर सके। आज मैं जिया देश आया हूं और मैंने 3 कीमती चीजें लाई हैं। अगर तुम उनकी कीमत का अनुमान लगा सकते हो तो मैं तुम में से किसी एक के साथ सहयोग करूंगा। मुझे खजाने की पहचान नहीं आती। हमारे झांग परिवार के पास धन और विशेषज्ञों की कमी नहीं। तुम हार गए किन्हाओ। कभी भी मेरे जैसे उच्च वर्ग के लोग तुम्हारे जैसों को कुचल देंगे। क्या करें किन्हाओ भाई? कोई बात नहीं लिंगर। श्री सिबिनसाई, मैं सुपरिवार की तरफ से इस खजाने की पहचान में भाग ले रहा हूं। तुम्हारे बस की बात है? मेरे बस की बात है। छोटे देवता, मेरी मदद करो, कुछ उपयोगी क्षमता दो। क्या तुमने दुनिया देखी है? तुम मेरे साथ खजाने की पहचान में प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। जब मैं फिर से अनुबंध प्राप्त करूंगा तो देखना मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूं। तुम इतना क्यों बकबक कर रहे हो? क्या तुम्हारे मन में डर है? श्री सिबिनसाई, चलिए शुरू करते हैं। हे भगवान, यह मुखौटा शुद्ध सोने का है, कम से कम लाखों का होगा। यह सच में गांव का आदमी है। मैंने ये चीज पिछले साल खरीदी थी। इसकी कीमत आप अंदाजा लगाइए। बाजार भाव कितना है? किन्हाओ भाई, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें इसका राज समझ आया? कुएं का मेंढक, क्या तुम कर पाओगे? क्या? मुझे नहीं दिखा, तुम्हें दिखा? फिरौन का मुखौटा, ये 100 साल से भी पुराना है। अब इसकी कीमत कम से कम 30 करोड़। श्री सिबिनसाई, मैं सही कह रहा हूं ना? झंग, तुम्हारी नजर सच में अच्छी है। सुनो कुएं का मेंढक, तुम हार गए। किन्हाओ भाई, अब क्या करें? जल्दी मत करो, अभी 2 चीजें और बाकी हैं। अरे, अभी भी अपनी जिद पर अड़े हो। चलो, अगर खेलना है तो खेलते हैं।
श्री सीबिनसाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी, 3, 2, 1। मालिक, 1 घंटा हो गया। इस राउंड की तीसरी सुपर पावर जारी की जा रही है। यह इस नंबर को मैं समझ गया। क्या किन्हाओ, तुम्हें फिर क्या हो गया? क्या तुम पागल हो? अगर हो तो इलाज करवाओ। किन्हाओ, तुम्हें क्या पता चला? मुझे पता चल गया है कि खजाने की पहचान कैसे करते हैं। अब मैं किसी भी चीज को देखता हूं, इसकी मूल कीमत और रिटर्न दर मेरे दिमाग में आ जाती है। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में इस 1 घंटे में ऐसा कोई खजाना नहीं जिसे मैं पहचान न सकूं। 6 समय बर्बाद। जल्दी करो, श्री सीबिनसाई को इंतजार न कराओ। हाँ, उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। देश के आदमी, तुम क्या कर रहे हो? किन्हाओ, जल्दी छोड़ दो। अगर खजाना टूट गया तो तुम हर्जाना भर पाओगे? दिखावा कर रहे हो। तनाव मत लो, मैं बस थोड़ा समय बचा रहा हूं। कपड़ा हटाने की जरूरत नहीं। इस चीज की कीमत 50 करोड़ है। ढोंग कर रहा है श्री सीबिनसाई। मुझे लगता है वो लड़का बस बकवास कर रहा है। श्रीमान, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? क्या? किन्हाओ भाई, तुमने कैसे पता लगाया? ये असंभव है। ये हथियार मैंने बड़ी कीमत देकर खरीदा था। बाजार भाव सच में 50 करोड़ है। क्या ये सज्जन मुझे बता सकते हैं आपने कैसे पहचाना? जरूर अंदाजा लगाया होगा। अंदाजा? ये किस तरह की तलवार है? कितनी चमकदार रोशनी। धार तेज, यह एक उत्तम तलवार है। किन्हाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस तलवार का नाम है लॉन्ग युआन। यह सिर्फ राजाओं के लिए बनी है। स्वर्ग से प्राप्त शाही अधिकार जो दुनिया पर शासन करने के लिए है, सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी किस्मत में बड़ा धन और सम्मान है। इसे पाने का अधिकार सिर्फ हमारे महान देश दाशिया का है। यह हमारा राष्ट्रीय खजाना है। हालांकि मैंने इसे देखा नहीं, लेकिन मैंने इसकी हिंसक ऊर्जा को महसूस किया है। इसकी वह मारक भावना। श्री सीबिनसाई, यह तलवार आपकी नहीं है ना? क्या हिम्मत? कौन सा दाशिया का राष्ट्रीय खजाना? यह तो साफ तौर पर सज्जन की निजी संग्रहणीय वस्तु है। नहीं किन, ये तलवार वास्तव में तुम्हारे देश का राष्ट्रीय खजाना है। मैं इसे वापस लौटाने आया हूं। क्या ये कैसे हो सकता है? वो कैसे हर बात सही अनुमान लगा लेता है? किन्हाओ भैया, क्या तुम सच में अंदाजा लगा रहे थे? इतना सटीक? किसने कहा अंदाजा? मैं तुम्हें हमेशा किताबें पढ़ने को कहता हूं। तुम स्वर पालने चले जाते हो। छे किन्हाओ भैया, सुपरिवार की सारी उम्मीद अब तुम पर है। चिंता मत करो लिंगा। कैसा लगा झंगजी? अब हम बराबर हैं, है ना? बस एक बार तुम्हारी किस्मत चल निकली, समझे? तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें खजाने की पहचान है? श्री सीबिनसाई, हम आगे बढ़ते हैं। किन्हाओ, इस बार तुम शुरू करो। मैं देखना चाहता हूं तुम और कितनी बार अंदाजा लगा पाते हो। यह क्या माजरा है? आखिरी खजाना। अगर कोई इसकी कीमत बता दे तो हमारे एंड्रयू समूह का साझेदारी का अधिकार उसी का होगा। झंग जी, क्या आप पहचान पाएंगे? मेरी नजर में तो यह खजाना बिल्कुल बेकार है। श्री सीबिनसाई, आप हमें मजाक में उलझा रहे हैं, है ना? इस चीज के बारे में मुझे समझ आ गया। यह चीज एक अनमोल खजाना है। शिया वाले, तुम हार गए। यह तो बस एक साधारण क्रॉस है। हमारे देश में इसकी कोई कीमत नहीं। सुन लिया? दुनिया देखी नहीं तुमने। किन्हाओ भैया, हम इस चीज की कीमत हर व्यक्ति के लिए अलग है। कई लोगों के लिए तो यह वास्तव में बेकार है, लेकिन सीबिनसाई साहब के लिए यह एक अनमोल चीज होनी चाहिए। मैं गलत नहीं हूं ना? अनमोल? मुझे तो यह बेकार लगता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे शिया वालों की तरह। साहब, आप ये चीज मेरे लिए वास्तव में अनमोल है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक साधारण क्रॉस है। हां, ये वास्तव में एक साधारण क्रॉस है, लेकिन ये क्रॉस मेरी स्वर्गीय पत्नी ने मुझे दिया था। मेरे लिए ये अनमोल है।
साहब, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी पत्नी का दिया हुआ है। एक अपनी जड़ों को भूला हुआ इंसान। मुझे लगता है आप एंड्रयू ग्रुप के लायक नहीं हैं। आपको नौकरी से निकाला जाता है। और तुम झांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी हो। मुझे लगता है यह सहयोग रद्द हो गया। यह असंभव है। झांगयांग, तुम हार गए। किन मैं आप जैसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, जिनकी नजर इतनी तेज है। हम एंड्रयू ग्रुप आपको ऊंची तनख्वाह पर रखना चाहेंगे। माफ कीजिए सिबिनसाई साहब, मैं आजाद रहने का आदी हूं। फिलहाल यह सोच नहीं रहा। तुम पागल हो गए हो। कितने लोग एंड्रयू ग्रुप में आने के लिए मरते हैं, और तुमने एक वाक्य में मना कर दिया। बहुत दुखद है। तो फिर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। नए सहयोग प्रोजेक्ट के बारे में हमने सू जी को सौंपने का फैसला किया है। इसके अलावा मैं एक दोस्त के तौर पर आपको इन प्रोजेक्ट्स का सलाहकार बनने के लिए कहता हूं। खुशी से। मैं घोषणा करता हूं, सू ग्रुप आज से एंड्रयू ग्रुप का नया एजेंट बन गया है। असंभव सिबिनसाई, यह धोखा है। हम झांग परिवार हर साल तुम्हें करोड़ों देते हैं। तुम अब अनुबंध तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो? मार डालूंगा तुम्हें, समझे? झांग, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हमारे देशवासी फायदे में विश्वास रखते हैं। केवल किन जैसे नजर वाले लोगों को ही हमारे साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं अभी लोग बुलाकर तुम्हें मरवा देता हूं। पापा, चुप रहो। देखो तुमने क्या कर दिया। यह सब तुम्हारी वजह से है। अब एंड्रयू समूह हमारे सभी सहयोग परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है। हमारा झांग परिवार दिवालिया हो चुका है। नहीं, यह नहीं हो सकता। श्री सिबिनसाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं ये कर सकता हूं। झांग, माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। किन जब तक झांग परिवार पूरी तरह से दिवालिया नहीं हो जाता, हमारा एंड्रयू समूह और झांग परिवार के सभी सहयोग परियोजनाएं आपको सौंप दी जाएंगी। और तुम कर्जदारों के आने का इंतजार करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सब एक सपना था।